भाटिया, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब एंड जॉइन द फैमिली। सो आज की बुक का रीडिंग है लव 2023 प्रेडिक्शन। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है इन 2023। सो जैसे करियर रीडिंग में किया था, इसमें भी वही फॉर्मेट रहेगा कि हम पहले एक जनरल मैसेजेस, जनरल ओवरव्यू देखेंगे आपके लिए फॉर 2023। हम इसमें ये भी देखेंगे कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग रहेगी, लाइक द ब्लेसिंग फॉर योर लव लाइफ इन 2023 एंड द चैलेंज फॉर योर लव लाइफ इन 2023, जिस पे आप ऑफ कोर्स वर्क कर सकते हैं क्योंकि उसके साथ आपको गाइडेंस भी मिलेगी। एंड देन वी विल सी कि क्वार्टरली रीडिंग देखेंगे हम कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वार्टर में आपके लव लाइफ में आप क्या क्या इवेंट्स देख सकते हैं, और ताकि हम एक पूरे साल की एक स्टोरी बनाकर भी देख सकें कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए फॉर योर लव लाइफ इन 2023। सो वी हैव 3 piles इन फ्रंट ऑफ अस फॉर दिस रीडिंग, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। इस रीडिंग में मैंने डेट ऑफ बर्थ सिस्टम नहीं रखा क्योंकि लास्ट टाइम काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए थे, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, लेट्स कीप इट सॉर्टेड। ठीक है, वी हैव द की, वी हैव सेकेंड पाइल के लिए वी हैव केज एंड थर्ड पाइल के लिए वी हैव द व्हील। ठीक है, आपको अगर ढंग से नज़र नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, आगे एक क्लिप है जहाँ पे आप आराम से वीडियो को पॉज करके एक एक पाइल पर ध्यान लगा के अपनी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को सिलेक्शन में प्रॉब्लम होती है कि आपको इंट्यूटिवली समझ नहीं आता या इंस्टिंक्टिवली समझ नहीं आता कि आप कौन सी पाइल सेलेक्ट करो, यू कैन इवन गो फॉर द नंबर्स लाइक 1, 2, 3। अगर आप नंबर से ज़्यादा रिलेट कर पाते हो, या फिर जस्ट जस्ट ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जस्ट इंस्टेंटली जहाँ पर भी ध्यान जा रहा है जस्ट गो फॉर इट। ठीक है, और आई एम श्योर कि उसके मैसेजेस आपसे रेजोनेट करेंगे। नहीं करते हैं तो यू कैन चेक आउट द अदर पाइल्स ऑल्सो एंड सी कि किसके मैसेजेस आपसे रेजोनेट कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, और क्या आपको ज़्यादा समझ आ रहा है। ठीक है, नाउ फॉर पर्सनल रीडिंग्स, अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी on my email ID or my Instagram page, and also follow me on Instagram for more and more information। वीकली रीडिंग डालती हूँ मैं Instagram पे, सो ज़रूर बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस रीडिंग। Pile 1, let's see what's coming for you in 2023 in love. So we have key. So key से एक तो मुझे लग रहा है कि कहीं दरवाजे आपके ताले खुलने वाले हैं। मुझे ऐसे फील है कई लोगों के लिए कि आई फील दैट यू कुड बी फीलिंग स्टक अभी। ठीक है, क्योंकि ताले लगे हुए हैं तभी चाबी ढूंढने का हो रहा है ना। तो ताले का मतलब ये है कि कुछ पार्ट्स ऑफ योर लव लाइफ, या इवन आई स्ट्रांगली फील कि काफ़ी लोगों के लिए कुछ पार्ट्स ऑफ यू, ठीक है, आर ब्लॉक, जिनका कि ताला खुलेगा। एंड लिटरली सामने आई एम सीइंग द फूल। मैं आपको दिखाती हूँ व्हाट आई एम सीइंग। सो आई हैव दिस टी लीफ फॉर्चून, ये पूरा डेक पड़ा था मेरे सामने, और इसके यहाँ पर ये इमेज बनी हुई है। आई डोंट नो ये पब्लिशर की है। अच्छा, ये पब्लिशर की है, ओके। बट दिस इमेज, ये फूल की इमेज है, द फूल कार्ड इन टैरो। सो इट टॉक्स अबाउट टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ, टेकिंग रिस्क, बिंदास होने की बात कर रहे हो, एकदम बिंदास, केयर फ्री, मस्त होने की बात कर रहा है। सो आपके लिए मैसेज है कि आप जब मस्त हो जाएंगे अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी लव लाइफ में, तो आपके कई ताले खुल जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि आपके लिए इनिशियल मैसेजेस क्या है फ्रॉम द टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स। सो वी हैव द फ्रॉम द टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स we have goldfish, we have tulip, and we have man, and we also have November as the month, the important month for you. मैं एस्ट्रो डाइस भी साथ ही I'll roll it, ठीक है, to see the significant signs, planets and information. So pile 1, love 2023. Okay, we have Ketu, Aries and 5th house. 5th house is the house of love, okay, and interesting energy. I strongly feel that कि जो man है
दिस कुड बी एरीज, आइदर यू आर द मैन, ठीक है, और आप एरीज हो सकते हो, ठीक है, या फिर एन एरीज मैन, मतलब आप यू कुड बी डीलिंग विद एरीज मैन, ठीक है। एरीज मैन का मतलब ये भी होता है, ज़रूरी नहीं कि उनका जोडियक एरीज ही हो, इट्स जस्ट दैट दिस पर्सन हैज़ अ वेरी मैस्कुलिन एनर्जी, कि एरीज इज ऑल्सो लाइक अ वेरी मैस्कुलिन मेल एनर्जी, ठीक है। इवन इफ यूर अ मेल, तो हो सकता है आपके पार्टनर की मैस्कुलिन एनर्जी हो, देर assertive, they're dominating, they are very practical, very very structured and logical kind of person. So ऐसा हो सकता है, and I strongly feel that this person is mature, ठीक है, या तो ये आपसे एज में बड़े हैं, या आपके स्टेटस में बड़े हैं, आपसे स्टेटस में बड़े हैं, या फिर दे जस्ट mature, very mature person. And I'm seeing great passion, so you could be having some great passionate feelings for someone in 2023, ठीक है। गोल्ड फिश भी है, इंक्रीज इन मटीरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। आई ऑल्सो फील दैट कि मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आप में भी काफ़ी मेच्योर हो रहे हैं। समवेयर केतु इज टॉकिंग अबाउट कि यू आर डिसकनेक्टिंग from your past and moving forward, because Aries again is like the first zodiac, so it's like you know entering the new cycle, new energy, and being bold and courageous. ओके, आई ऑल्सो फील दैट कि 5th हाउस भी है, ट्यूलिप भी है, कि यू आर ओपनिंग अप टू फील लव, बी वल्नरेबल, एक्सप्रेस एंड हेंस ग्रो। वही आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है कि आप अपने लाइक आई सेड मस्त हो रहे हो, बिंदास हो रहे हो, बिकमिंग दिस फ्री सोल एंड वाइब्रेंट एनर्जी हु इज फ्री टू एक्सप्रेस, जिसको फियर नहीं है, जो फियरलेस है, ठीक है, फियरलेस है, तभी आप स्पिरिचुअली एकदम इवॉल्व हो, एकदम पावर में हो अपनी, लाइक योर मतलब एकदम ब्यूटीफुल वाइब, ठीक है। नाउ नवंबर भी है यहाँ पर, सो दिस पर्सन और यू कुड सिग्निफिकेंट साइंस, मतलब सजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं सिग्निफिकेंट साइंस, ठीक है, ऑफ डीलिंग विद समवन, ठीक है। बट डेफिनेटली देयर इज अ डीलिंग और अ रिलेशनशिप विद समवन significant happening over here. Now अभी हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं with the tarot cards, ठीक है। सो लेट्स सी आपके लिए टैरो कार्ड से क्या मैसेजेस हैं। फाइल 1, so okay, yeah, okay, this is it. So we have the Ace of Wands, 7 of Wands, 10 of Swords, the Union of Hearts and Friendship. So definitely Ace of Wands again वो passion से काफ़ी connect हो रहा है, so there's definitely some strong passionate feelings that you will be going through in 2023, and मुझे ये भी लग रहा है कि with the 10 of Swords and 7 of Wands, I feel that you guys have had some difficult past experiences, कि पास्ट एक्सपीरियंसेस काफ़ी बुरे रहे हैं, हो सकता है आप काफ़ी लोगों के साथ बैक स्टैबिंग हुई है, बिट्रेयल हुआ है, एंड काफ़ी लोग यूर इन दैट एनर्जी ऑफ गिविंग अप ऑन लव, ठीक है, एंड रियली टायर्ड ऑफ फाइटिंग विद अदर्स और प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ और फाइटिंग फॉर योर रिलेशनशिप। ओके, यहाँ पे 2 कैटेगरी ऑफ पीपल हैं। एक कैटेगरी ऑफ पीपल है जो सिंगल हैं एंड दे आर जस्ट वेरी डिफेंसिव ऑफ देमसेल्व्स, और आई डोंट अलाउ एनीवन टू कम नियर यू, क्योंकि एंड यू पुश अवे पीपल, क्योंकि आपको डर लगता है ऑफ गेटिंग हर्ट, ऑफ गेटिंग बैक स्टैब्ड, एंड यू ओवर थिंक, थोड़ा सा ओवर थिंक इसलिए भी क्योंकि आपके साथ पास्ट में गलत हुआ है, तो यू लाइक कि अब मुझे आई डोंट नीड एनी, मैं और पेन नहीं ले सकती। कई लोग ऐसी भी टेंडेंसी में है कि गिविंग अप ऑन लव, कि कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैंने अकेले रहना है, ऐसी थिंकिंग आपकी हो रखी है, ठीक है। बट हाँ, विद एज ऑफ वंस आई फील दैट कि एक डेफिनेटली यू गाइज आर गोइंग थ्रू सम स्पिरिचुअल ग्रोथ, कि आपकी जो एनर्जी, आपकी वाइब है, ठीक है, उसी में आपके कनेक्शंस की जो वाइब्रेशन है वो इम्प्रूव हो रही है। क्यों इम्प्रूव हो रही है? बिकॉज a lot of you all have been working on yourself, have been balancing yourself, एंड तभी यहाँ पर वो गोल्ड फिश वाली एनर्जी भी आई है, और इस वजह से सिर्फ आपकी it's like as a whole you are improving as a person. It's like not only कि आपकी लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स, आपके करियर में,
फाइनेंसेस में, पर्सनल ग्रोथ में, रिलेशनशिप में, एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ इज इम्प्रूविंग बिकॉज ऑफ योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। सेकेंड कैटेगरी वो हैं जो रिलेशनशिप में हैं लेकिन आप यू जस्ट, I don't know, you're just tired of fighting for your relationship, protecting your relationship. क्योंकि ऐसे लड़के से बहुत लोग ना, they're poking and you're just fighting and fighting. But एक point आता है जब आप थक जाते हो, आप tired हो जाते हो and you're just tired of taking a stand and fighting for yourself. ठीक है, और कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके mentally आप पर बहुत भारी पड़ जाती है. Next year मुझे लग रहा है कि somewhere as a person यू आर ग्रोइंग, आप में बहुत इवॉल्वमेंट आ रहा है एंड दिस इज वेरी नेचुरल, इट्स स्पिरिचुअल. समवेयर you'll find that इंस्पिरेशन फॉर लव, क्योंकि यहाँ पे बहुत फायर एनर्जी है. वी हैव 2 wands एनर्जीज, फिर एरीज एंड 5th house, एरीज और लियो एनर्जी, देन पैशन अगेन फायर. सो there's a lot of fire energy in the cards. सो ये फायर एनर्जी जो है ये दिखा रही है कि आपके अंदर की एक इंस्पिरेशन इग्नाइट होगी फॉर लव. एंड इट्स ऑल्सो फील्स दैट आप एक तो अपने आप में यू स्टार्ट फीलिंग वेरी अट्रैक्टिव. ठीक है, people will start getting very attracted to you somewhere. कई लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि you could be getting a lot of offers, like a lot of people could be approaching you, आपको attention दे रहे हो सकते हैं. you will like कि नहीं मुझे नहीं चाहिए इतनी attention. you will like rejecting some people कि no 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 मुझे नहीं चाहिए इतना 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 attention. और आपको बोला भी जा रहा है कि like just because someone is approaching you doesn't mean that you have to agree to every person और हर किसी को आपको एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है. यू कैन ऑलवेज से नो पोलाइटली बट नो अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि यू विल हैव टू फिल्टर आउट. ठीक है, बट समवेयर आई फील दैट कि किसी एक के साथ आपका कुछ स्पेशल कनेक्शन हो सकता है एंड दिस पर्सन कुड बी अ फ्रेंड ऑफ योर्स. ठीक है, या फिर फ्रेंड्स के थ्रू किसी से मिलकर एक स्पेशल यूनियन रह सकता है काफी लोगों के लिए, बिकॉज वी हैव यूनियन ऑफ हार्ट्स एंड फ्रेंडशिप. ठीक है, आपको ये भी बोला जा रहा है कि पहले फ्रेंडशिप करो एंड देन गेट इनटू कमिटमेंट. और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हो देन फोकस ऑन द फ्रेंडशिप ऑफ द रिलेशनशिप. ठीक है, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा एक दूसरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने की जगह जस्ट इंजॉय योर टाइम विद ईच अदर, जस्ट लाइक फ्रेंड्स डू. बी ऑनेस्ट टू ईच अदर जस्ट लाइक फ्रेंड्स, लाइक बी गुड फ्रेंड्स टू ईच अदर. तभी आप अच्छे कंपेनियंस बन पाएंगे. ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है नर्चर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव. कि जब आप अपने फ्रेंडशिप को नर्चर करते हैं, रिलेशनशिप को एक फ्रेंडशिप की तरह नर्चर करते हैं, तो आपकी लव लाइफ ड्रामेटिकली इम्प्रूव होगी. ठीक है, एंड यहाँ पे यूनियन ऑफ हार्ट्स में भी लिखा है लव कनेक्शन डिफाइज एक्सप्लेनेशन. एंड यहाँ पर इट्स लाइक 2 trees आर कमिंग इनटू यूनियन. सो ट्रीज क्या है, ट्रीज टेक टाइम टू ग्रो. ठीक है, स्लोली ग्रो होते हैं लेकिन दे स्टैंड स्ट्रॉन्ग. ठीक है, एंड दे वेरी नेचुरल, उनका प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग इज वेरी नेचुरल. सो लेट थिंग्स ग्रो नेचुरली. ठीक है, एंड ऑल्सो be patient with the process. I also feel that कि your friends are going to help you with your love life. So at any time आपको लगता है confusion है, chaos है, नहीं समझ आ रहा, listen to your friends. They could give you a better advice, a good advice. ठीक है, obviously ये नहीं कि आप एकदम ही दूसरों से validation seek करने लग जाओ, वो नहीं करना है. But there could be a friend of yours, someone who you really can trust and listen to. ठीक है, बट डेफिनेटली आई फील दैट देयर इज अ वेरी स्पेशली वो लोग जो अपनी लव लाइफ में होप छोड़ चुके हैं, फेथ छोड़ चुके हैं, थक गए हैं, उनके लिए तो स्पेशली है कि नेक्स्ट ईयर विल लाइट अप इंस्पिरेशन विद इन यू. ठीक है, एंड आई ऑल्सो फील दैट कि यू शुड डेफिनेटली एक चीज जो है आपको यू नीड टू लर्न टू से नो. लाइक अगर आप रिलेशनशिप में भी हो तो भी यू हैव टू ड्रॉ सम बाउंड्रीज, बिकॉज आपकी आदत है कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हो चीज़ों का. ठीक है, आई फील दैट कि नेक्स्ट ईयर आप कहीं ना कहीं वो बाउंड्रीज ड्रॉ करोगे अपने रिलेशनशिप्स में, ताकि यू गिव स्पेस फॉर ग्रोथ. इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि एक पेड़ को अगर मैं एक छोटी सी जगह में प्लांट करूंगी
तो वो उग नहीं पाएगा। आई हैव टू गिव दैट ट्री स्पेस, ठीक है। यहाँ पे 2 पेड़ उग रहे हैं, लेकिन वो उगने के बाद एक साथ हुए हैं, ठीक है। अगर उनको स्टार्टिंग में ही मैं उनके सीड्स बहुत क्लोजली प्लांट कर लेती, तो वो उनको उनके रूट्स को स्पेस नहीं मिलता, उनकी ट्रंक्स को स्पेस नहीं मिलता कि वो पूरी तरह से ग्रो कर पाए। यू अंडरस्टैंड? सो थोड़ा सा स्पेस रखना ताकि वो ग्रो कर सके। उस ग्रोथ को लेकर पेशेंस रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लव। ओके, एंड समवेयर बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी मेंटल एनर्जी पर थोड़ा वर्क करें। मेंटल एनर्जी पे वर्क करने का मतलब ये है कि थोड़ी सी ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। Yeah. Okay, so we have Pluto and Pisces. So Pluto and Pisces are actually talking about transformation. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लिटरली इट्स हैपनिंग beneath द सरफेस, ठीक है। वो ऊपर से आपको नजर नहीं आएगी, बट अंदर ही अंदर यू रियली ट्रांसफॉर्मिंग एज अ पर्सन। आपकी आइडियोलॉजीज, आपकी विजन, आपकी साइकिक एबिलिटीज आर ऑल्सो ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर, क्योंकि आपकी डेफिनेटली आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, तो आपकी साइकिक एबिलिटीज तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग हो ही रही होंगी। एंड यू विल फील थिंग्स। आई फील दैट आपको जैसे कई लोगों को नजर आता है, कई लोगों को सुनाई देता है, यू विल सेंस, क्योंकि आपकी सेंसिटिविटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, और उस सेंसिटिविटी के बेसिस पर टेक डिसीजंस, ठीक है। चाहे उसके ऊपर कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो या ना हो, ट्रस्ट योर सेंसिटिविटी, ट्रस्ट योर सेंसेस, ठीक है। और कई बार इट कुड इवन बी टॉकिंग अबाउट कॉमन सेंस, क्योंकि कुछ चीजें हो सकता है बहुत ऑब्वियस हो एंड यू आर नॉट नोटिसिंग देम, और यू जस्ट अवॉइडिंग देम, आई डोंट नो, टू बी नाइस, okay, but you need to listen to your senses because they're so strong and they're so right. Okay, now let's see कि आपके लिए blessing क्या है in 2023 for love. So for the blessing we have third house communication. I'm seeing a lot of birds, बहुत सारी birds नजर आ रही है मुझे यहाँ पर। सो बर्ड से मुझे लग रहा है कि लाइक देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल लाइक अप्रोचिंग यू, और कई लोग ना आपके बारे में बात भी करें, हो सकता है कई लोग आपके बारे में गॉसिप भी कर रहे हो, ठीक है, लाइक बिहाइंड योर बैक। सो यू हैव टू बी अ बिट केयरफुल, बिकॉज आपका पहले वो लियो एनर्जी आया था ना, सो यू विल बी इन द लाइट, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है। सो व्हेन यू ग्रो स्पिरिचुअली, व्हेन you know your aura becomes strong, you expand, so कहीं ना कहीं there's a light that flows through you. So when that light flows through you ना, तो आपको लोग आपको देखते हैं, यू आर सीन, ठीक है। या फिर 7 of Wands में भी क्या है कि वो इंसान ऊपर खड़ा है, बाकी लोग नीचे खड़े हैं, तो आप टॉप पे हो, तभी कहीं ना कहीं लोग आपको पोक कर रहे हैं, बिकॉज यू आर एट टॉप, यू हैव एन एडवांटेज, ठीक है। सो उस चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं, दोनों हैं, ठीक है। आई फील दैट अ लॉट ऑफ पीपल विल बी अप्रोचिंग यू, देयर कुड बी सम कम्युनिकेशन, लोगों से बातचीत हो रही हो सकती है, न्यू रिलेशनशिप्स, न्यू कनेक्शंस बन रहे हैं आपके, ठीक है। एंड इवन लाइक लव लाइफ में आपके लिए ब्लेसिंग क्या है? आपका कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेट एंड इट विल टर्न एज अ ब्लेसिंग फॉर यू। आपको communicate your feelings, ठीक है। चाहे if you want to express your emotions, you have feelings for someone, express them. You don't have feelings for someone, express it, ठीक है। अपने intentions express करो, अपने thoughts express करो, express yourselves, ठीक है। अपने thoughts और emotions को दबाने की जगह just be open about it, बी कॉन्फिडेंट एंड बी स्पीक अप अबाउट इट, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए एज अ ब्लेसिंग वर्क करेगी, क्योंकि आपके मुंह से निकले शब्द आपके लिए सही सही कम्युनिटी, सही लोग आपके आसपास बिल्ड करेंगे। सो यूज इट एज योर एडवांटेज, बिकॉज इट इज़ योर एडवांटेज। लेट्स से कि आपके लिए जो लेसन है वो क्या है फॉर 2023। सो लेसन इज सरेंडर ऑब्सेसिव थिंकिंग। सो वो 10 of Swords से आ रहा है कि आप थोड़े ओवर थिंकर टाइप के हो, ठीक है। लाइक बिकॉज आपका ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव एनर्जी है, स्वॉर्ड्स है, वॉन्ड्स है, फायर एंड एयर, इट्स लाइक टू एक्टिव, टू मच गोइंग ऑन। सो आपकी एनर्जी को आपको चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है, वरना इट कैन रियली गेट ओवर योर हेड। और यहाँ पे लिखा है इफ़ यू आर ऑब्सेसिंग अबाउट अ पर्सन और सिचुएशन, turn the dilemma over to spirit. Doing so will bring you clarity or even solve your problem. So definitely you should not be obsessing over some person. I feel that you need to really ground yourself down, be calm and be patient about things. Somewhere we were talking about कि आपके अंदर कुछ ब्लॉक्स हैं, कुछ जैसे ताले लगे हुए हैं, तो उनको खोलने के लिए आपको चाबी मिल रही है। तो वही ऑब्सेसिव थिंकिंग का रेफरेंस आ रहा है कि कुछ स्टक थॉट्स, स्टक
डिजायर्स हैं आपके अंदर जिनके बारे में आप ऑब्सेस करो, जो कि आपके लिए अच्छे नहीं हैं, सो यू नीड टू लेट गो ऑफ देम एंड बिलीव कि जो भी लाइक शायद यू ओवर कंट्रोलिंग अबाउट थिंग्स, वही आपकी साइड है जो कि इज मेकिंग यू ऑब्सेस्ड विद थिंग्स, कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये तो होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ये ही होगा, एक स्टक हो रहे हो आप किसी चीज पर. सो यू नीड टू रियली रिलैक्स, लाइक आई टोल्ड यू स्टार्टिंग में, बिंदास बिंदास एकदम, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करना चीजों के लिए. वो केतु भी आया था, तो थोड़ा डिस्कनेक्ट करना चीजों से एंड लेट थिंग्स fall into place on their own will be much beneficial for you. कि turn the dilemma over to spirit. कहीं भी confusion हो तो उसमें बहुत ज़्यादा over obsess करके over think करना की जगह just turn it over to spirit, कि जो आपको ठीक लगे, surrender. ठीक है, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी. ठीक है, वरना प्रॉब्लम भी स्टक रहेगी और आप भी स्टक रहोगे, कुछ नहीं निकलेगा, नथिंग विल कम आउट ऑफ इट. ओके, सो सरेंडर ऑब्सेसिव थिंकिंग. नाउ ये एक चैलेंज है क्योंकि एट देयर विल बी पॉइंट, हो सकता है जैसे आपके पास बहुत ऑप्शंस आ रहे हैं. ठीक है, ऑब्सेसिव थिंकिंग की वजह से आपको समझ ही नहीं आएगा कि हु शुड आई गो फॉर और हाउ शुड आई रिएक्ट इन दिस सिचुएशन, या मैं क्या करूं. अगर आप अपने को थोड़ा बिंदास कर ले, थोड़ा कट ऑफ कर ले कि ठीक है, सही होगा तो होगा, नहीं सही होगा तो नहीं होगा, थोड़ा सा एकदम अपने को थोड़ा इंडिफरेंट करना विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. थोड़ा प्लेफुल रहना, थोड़ा मस्त रहना विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू रादर देन आप ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो चीज़ों की. इवन इन रिलेशनशिप, ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप बहुत ज़्यादा सोच लो कि नहीं, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, उसके साथ ऐसा हो जाएगा, या फिर आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस कर रहे हो, स्पेस नहीं दे रहे हो. ठीक है, तो मतलब बहुत ज़्यादा एक सफोकेशन क्रिएट करो अपने लिए भी और दूसरे इंसान के लिए भी. ठीक है, और इवेंचुअली पूरी रिलेशनशिप के लिए. ठीक है, सो यू नीड टू रियली काम डाउन, यू नीड टू टेक इट easy and be more playful about it rather than getting too serious. ठीक है, so that is what we're talking about यहाँ पर. ठीक है, basically I'm saying like space is very important. I strongly recommend deep breathing to you guys. ठीक है, थोड़ा deep breathing करने से और relaxation करना, थोड़ा सा easy रहना and communicate क्लियरली. कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप घूम घूम फिर के 100 बातें बोल रहे हो लेकिन वो बात नहीं बोलो जो आपको एक्चुअली बॉदर कर रही है. ठीक है, लाइक 10 चीजें बोलने से अच्छा वो एक चीज बोलो जो आपको एक्चुअली बॉदर कर रही है. लेकिन उस एक चीज तक पहुंचने के लिए यू नीड टू टॉक टू योर सेल्फ, यू नीड टू गिव योर सेल्फ सम स्पेस टू टॉक एंड गेन मेंटल क्लैरिटी कि व्हाट एग्जैक्टली इज ट्रिगरिंग मी. ठीक है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार हमें खुद को समझ नहीं आता कि हमें क्या बॉदर कर रहा है और हम ऊपर ऊपर की चीजें पकड़ते रह जाते हैं, असल बात पर हम पहुंच नहीं पाते हैं. राइट, सो थिंक अबाउट इट, थिंक पीसफुली. नाउ लेट्स से कि आपके लिए क्वार्टरली क्या मैसेजेस हैं. सो वी हैव फर्स्ट क्वार्टर के लिए 7 ऑफ कप्स एंड ट्रूथ बी टोल्ड. आई जस्ट क्लियर द स्पेस लिटिल बिट. Yeah, so we have 7 of cups and truth be told for the first quarter. So definitely I'm seeing some options for you guys. ठीक है, options आ रहे हैं और आपको बोल रहा है कि truth be told. And कई लोगों के लिए it is can even talk about too much expectations in love or unrealistic expectation in love. ठीक है, कई लोगों के लिए एंड यू नीड टू. तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि बी ऑनेस्ट. यहाँ पर मुझे ना 2 मास्क दिख रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफी लोग या तो ऐसे हो रहे हो कि यू ट्राइंग टू बी समवन टू फिट इन. ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो यू आर प्रिटेंडिंग टू बी समवन विच यू आर नॉट. ठीक है, तो दैट इज एन इल्यूजन. और या फिर आप अपने जो और या फिर आप दूसरे से बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हो. बट आई फील दैट कई लोगों के लिए जो फर्स्ट वन है, यू प्रिटेंडिंग टू बी समवन imaginative or unrealistic that you are not, to impress the person or to just रिलेशनशिप में पीस पाने के लिए आप ऐसा कर रहे हो. दूसरे लोगों के लिए ऐसा है कि आप जो सिंगल है उनके पास कुछ ऑप्शंस रह सकते हैं, बट ये ऑप्शंस जो हैं
लाइक बी केयरफुल बिकॉज मास्क लगा हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि सब वही अपना रियल फेस ही दिखा रहे हैं। और क्यों वो रियल फेस नहीं दिखा रहे, क्योंकि समवेयर यू नीड टू शो योर रियल फेस। आप अपना रियल फेस छुपा रहे हो बिकॉज प्रॉब्ली यूर बीइंग प्रोटेक्टिव ऑफ योर सेल्फ। आपको वल्नरेबिलिटी से डर लगता है, आपको अपनी रियल सेल्फ शो करने से डर लगता है, यू नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। एंड ऑल्सो इज शोइंग कि प्रॉब्ली आप खुद ही कंफ्यूज हो कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। सो इट्स टाइम टू स्पीक योर ट्रूथ। वो मास्क हटाकर, ठीक है, आपको अपने लाइक बी ओपन ओपन। मुझे ऐसा लगता है कि यू लाइक लाइक आई सेड बिंदास मस्त, कि आप लोग कहीं ना कहीं अपने आप को दबाते हो कि आपको डर लगता है कि नहीं, पता नहीं दूसरे इंसान को ये चीज़ पसंद आएगी या नहीं, या फिर आजकल तो कोई ऐसा नहीं करता, मेरी ही सोच ऐसी है। अरे जैसी भी है, ओन इट, क्लेम, मतलब ओन इट एंड एक्सप्रेस इट, ठीक है। किसी को पसंद हो मोस्ट वेलकम, नहीं पसंद है तो साइड में जाए। तो क्या आप कब तक प्रिटेंड करोगे, एंड यहाँ पर 7 of Cups एंड ट्रूथ बी टोल्ड से मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोग आपकी तरफ आ सकते हैं जो कि अपना सच ना बोलें और घुमा फिरा के बात करें। वहाँ पर आउल बना हुआ है, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। आपकी इंस्टिंक्ट आपको बिल्कुल गाइड करेंगी ऑन वेदर द पर्सन इज शोइंग देयर रियल फेस या ये फेक है, ठीक है। सो बी वेयर ऑफ फेक पीपल, बी वेयर ऑफ फेक सिचुएशन। इवन इन रिलेशनशिप कहीं भी आपका कुछ क्लैश होता है या डिफरेंस आता है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप सच नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। आप अपना सच बोलेंगे, दूसरा इंसान अपना सच बोलेगा, ठीक है। आप झूठ बोलते रहेंगे, दूसरा भी झूठ बोलता रहेगा, दोनों ही इल्यूजन में रहोगे। तो बेसिकली देयर इज एन इल्यूजन, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कई लोगों के लिए, कि मेरे को तो कई सिंगल लोगों के लिए ये भी फीलिंग आ रही है कि यू जस्ट लाइक oh, I don't care about love, I don't need love, I am fine by myself. But you're not, you want love, so say it. या फिर किसी इंसान को आप पसंद करते हो and you're just pretending to not care and not get, कि मुझे तो फर्क नहीं पड़ता। just say it, express it, ठीक है। be confident। उसके बाद क्या होता है वो अलग बात है, बट आप अपनी कह दो, राइट। आप अपना मास्क उतारो ताकि आपको दूसरों का भी सच नजर आने लग जाए। वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन, यस। एंड यस, कई लोगों के सच निकलेंगे भी इन 2023। आपके नजरों के सामने कई लोगों के सच, कई आपके कनेक्शंस के सच आपको नजर आएगा, ठीक है। एंड इट कुड बी अनप्लेजेंट ऑल्सो, बट द गुड पार्ट इज दैट यू विल बी क्लियर अबाउट इट। Then we have Hangman and adjacent possibilities for your second quarter. Second quarter is April, May, June. So Hangman is showing कि somewhere second quarter में जाकर आपका perspective change होगा। मुझे लगता है कि आप वो unrealistic illusion से you will realize कि no, something is going wrong, and then आप चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करोगे। I also feel that कि somewhere you will review your goals somewhere, चाहे वो आपके relationship goals हैं, चाहे वो आपके preferences हैं on finding a life partner, चाहे वो आपके approach towards relationship है, इन सब चीज़ों को आप review करोगे कि what do I actually want, what am I actually looking for, ठीक है। मेरी प्रायोरिटी क्या है, मैं क्या एक्सपेक्ट करती हूँ, क्या मुझे एक्सपेक्ट करना चाहिए, इन सब चीज़ों, ये सवाल के जवाब आप ढूंढेंगे। एनलाइटनमेंट नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन उस एनलाइटनमेंट के लिए यू विल हैव टू कीप एन ओपन माइंड, ठीक है, एंड रिव्यू योर पास्ट। एंड यहाँ पर हैंगमैन से ये भी लग रहा है कि there will be like a whole shift, 180 degree shift, flip हो जाएगा। और फिर आप हो सकता है वो flip क्यों आएगा, क्योंकि आप एक ऐसे पॉइंट पर आ सकते हैं जहाँ पर आप अपने आप को काफ़ी stuck फील करें। और जब आप अपने आप को stuck फील करें तो see things with थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव, कि कोई तीसरा इंसान या फिर मैं किसी थर्ड पर्सन की सिचुएशन देख रही हूँ ये वाली,
तो व्हाट वुड आई सजेस्ट दैट पर्सन, एकदम अनबायस्ड ओपिनियन आता है उससे, ठीक है। एंड यहाँ पर ये भी लग रहा है कि इन ऑर्डर टू फाइंड अ सोल्यूशन, इन ऑर्डर टू फाइंड अ वे आउट ऑफ दैट स्टक अप सिचुएशन, आप यू विल एनालाइज द पॉसिबिलिटीज, एनालाइज द पॉसिबिलिटीज। एंड मुझे ये भी लगता है कि कई लोगों के लिए जो सिंगल हैं, हो सकता है आप एक एक इमेजिनेशन है आपकी, सपोज आप सिंगल हो तो आपकी एक इमेजिनेशन है ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, लेकिन हो सकता है वो इमेजिनेशन इज अनरियलिस्टिक, या फिर वो इमेजिनेशन जो आपने पिक्चर ड्रॉ करी है, इट्स नॉट रियली समथिंग विच जो अलाइन करती है आपके ट्रूथ के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लगता है सेकंड क्वार्टर में जाके उस इमेजिनेशन में, उस पिक्चर में कुछ चेंजेस आएंगे, और चेंजेस आएंगे तो आप सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप को एक्सप्लोर करने की जगह यू विल ऑल्सो ओपन योरसेल्फ अप टू द अदर कैटेगरी ऑफ पीपल, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, ठीक है। और यू विल बी ओपन टू एक्सप्लोरिंग, दिमाग खुल रहा है, सोच खुल रही है आपकी, ठीक है। और आप यू आर रेडी टू टेक अ चांस, टेक अ चांस। एंड इट्स नॉट लाइक कि आप चेस कर रहे हो, इट्स लाइक आप यू जस्ट आपकी तरफ जो आ रहा है उसको आप चांस दे रहे हो, मौका दे रहे हो, ठीक है। एंड ओपनिंग अप योर माइंड टू अदर पॉसिबिलिटीज, कि ऐसा भी तो हो सकता है, वैसा भी तो हो सकता है, ठीक है। सो बेसिकली ओपनिंग अप टू पॉसिबिलिटीज टू फाइंड अ सोल्यूशन, टू फाइंड अ वे आउट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, रादर देन कि आप एक ही तरीके पे स्टक रहो, या एक ही टाइप पे स्टक रहो, या एक ही अप्रोच पे स्टक रहो विद योर लव लाइफ। नाउ लेट्स सी कि आपका थर्ड क्वार्टर का मैसेज दे रहा है। सो वी हैव justice and dragonfly spirit. So justice and dragonfly spirit is talking about truth transcends illusion. मतलब इतना अच्छा ये कहानी बैठ रही है ना हमारी। Justice is like now everything is crystal clear. Authentic, authentic energy justice में दिख रहा है कि आपको समझ आ गई है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या नहीं है। And now I am not going to tolerate anything बिलो माई स्टैंडर्ड। आपने अपने स्टैंडर्ड सेट कर लिए हैं, और बहुत बैलेंस्ड, वेरी बैलेंस्ड स्टैंडर्ड, और आपको समझ आ गया कि ये मेरा ट्रूथ है एंड आई एम गोइंग टू स्टैंड बाय माई ट्रूथ, ठीक है। चाहे आप रिलेशनशिप में हो या आप सिंगल हो, आपने अपना ट्रूथ ओन कर लिया है, और आप अपने ट्रूथ के हिसाब से ही रिलेशनशिप में एक्ट कर रहे हो। यू नॉट प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स, यू जस्ट हु यू आर इन अ बैलेंस वे। इट्स नॉट लाइक यू आर बीइंग सेल्फिश, बट बैलेंस है कि आप ना दूसरे के साथ इनजस्टिस होने दे रहे हो, ना अपने साथ इनजस्टिस होने दे रहे हो, ठीक है। एंड इफ यू आर सिंगल, देन यू हैव योर मॉरल्स क्लियर, यू हैव योर स्टैंडर्ड्स क्लियर, एंड यू लाइक नाउ इट इज आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन इट, ठीक है। इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अगर आप वो if you pass the test, you're most welcome. If you fail the test, bye bye, ठीक है। ट्रूथ ट्रांसेंड्स इल्यूजन, तो समवेयर जो ट्रूथ है वो इल्यूजन हटा देगा। और जब आप बेसिकली ये कह रहा है कि जस्टिस, जब आप जस्टिस एनर्जी में आते हो, जब अपनी ऑथेंटिक एनर्जी में आते हो, तो आपका ट्रूथ दूसरे के इल्यूजन को हटा देगा, ठीक है। अगर कोई आपके साथ झूठा बनने की या आपको मिसलीड करने की भी कोशिश करे, ठीक है, या फिर आपको एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर पार्टनर, बट इवन देयर कुड बी पीपल आउटसाइड योर रिलेशनशिप जो कि आपके रिलेशनशिप को खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको उनका ट्रूथ भी नजर आने लग जाएगा, आपको सबका सच नजर आने लग जाएगा, क्योंकि आप अपने सच में हो, ठीक है। सो दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। मेनी ऑफ यू, मुझे ऐसा भी लगता है कि विद दिस जस्टिस बाय द थर्ड क्वार्टर, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में, यहाँ पर 22 भी आ रहा है, दिस अ वेरी बैलेंस एनर्जी कमिंग इन। सो इफ यू आर इन आई फील दैट फॉर मेनी ऑफ यू आई फील दैट कि आप अगर रिलेशनशिप में हो, आपका रिलेशनशिप काफी हार्मनी, बैलेंस और पीस में आ जाएगा, ठीक है। एंड अगर आप सिंगल हो तो यू विल बी अट्रैक्टिंग हेल्दी कनेक्शंस, हेल्दी कनेक्शंस। ऑल्दो आई डोंट फील, अगर आप सिंगल हो, मुझे लगता है कि अगले साल में इट्स मोर ऑफ लाइक फ्रेंडशिप डेवलपमेंट हैपनिंग, rather than मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट एनर्जी नहीं आ रही है। हालांकि लिब्रा इज अबाउट कमिटमेंट, बट समवेयर आई फील दैट कि समवेयर लाइक
थोड़ा स्लो ही है एनर्जी फिर भी, लाइक क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि पैशन है बट यू नीड टू चैनलाइज योर पैशन बेटर, ठीक है। ये नहीं कि आप पैशन के चक्कर में इम्पल्सिव हो जाओ, that should not be happening, क्योंकि जस्टिस अगेन इज लिब्रा एनर्जी एंड लिब्रा इज एयर, सो एयर थोड़ा अगेन हवा में रहता है ना, इट्स नॉट लाइक इट्स स्टेबल, इट्स नॉट टॉरस जो कि ग्राउंडेड एनर्जी है, ठीक है। बट येस, और ये चीज अगले कार्ड से एक्चुअली क्लियर ही हो रही है कि फोर्थ क्वार्टर में वी हैव 9 of Pentacles एंड न्यू मून। So 9 of Pentacles is actually talking about, it's actually single card energy होती है, it's not about relationship, but 9 of Pentacles definitely talks about कि you are valuing yourself, you're valuing your worth, and आपके आसपास जो भी लोग रहेंगे वो वही लोग रहेंगे जिनको आपकी कदर है, जिनको आपकी वैल्यू है, ठीक है। समवेयर आई फील दैट कि आपका ज़्यादा फोकस सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ नर्चरिंग एंड इवॉल्वमेंट में होगा लव लाइफ में, लेकिन अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग लिखा है यहाँ पे, ठीक है। न्यू मून, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। आई फील दैट कि इफ यू आर सिंगल देन अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, क्योंकि तब तक आप अपनी ट्रूथफुल, ऑनेस्ट, ऑथेंटिक एनर्जी में चले जाओगे, ठीक है। वेन यू कम टू द 9 of Pentacles, क्योंकि 9 of Pentacles के बाद 10 of Pentacles आता है, ठीक है। 10 of Pentacles इज दैट फैमिली, हैप्पी फैमिली, स्टेबल फैमिली कार्ड, ठीक है, स्टेबल रिलेशनशिप कार्ड। बट उससे पहले यू हैव टू रीच द 9 of Pentacles एनर्जी विच इज सॉलिड, विच इज आई नो माई वर्थ, आई एम फाइन, इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग, स्टेबल एनर्जी, ठीक है। उसके बाद यू विल अट्रैक्ट न्यू बिगिनिंग्स इन लव। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आई फील दैट इवन बाय द एंड लास्ट क्वार्टर में आपका ज्यादा फोकस अपनी लव लाइफ पर नहीं, अपने पर्सनल सेल्फ पर रहेगा, लाइक यू विल spend your more time in investing towards your career, self work, self growth, ठीक है, पैम्परिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है। बट एंड उस वजह से आप अपनी लव लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग्स अट्रैक्ट करोगे, एक गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल, स्टेबिलिटी, डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी, क्योंकि मतलब स्टार्टिंग में जो 7 of Cups एनर्जी थी, एंड में वो 9 of Pentacles बन रही है। हाउ अमेजिंग इज दैट कि वो हवा में जैसे लिटरली ये मास्क वाली, और जैसे वो जो ट्रेडिशनल टैरो डेक है उसमें वो क्लाउड्स बने हुए हैं, वो क्लाउडी, धुंधली एनर्जी इतनी स्टेबल, सॉलिड, balanced एनर्जी बन रही है by the end of the year. So that is some strong spiritual development happening over here. And 9 of Pentacles again shows financial growth as well. So वो दिखाई रहा था increase in material wealth and spiritual growth. That is definitely happening for you. क्योंकि आप अपने truth में आ रहे हो. One message, speak your truth. Own your truth. ठीक है। और ट्रूथ जानने के लिए यू नीड टू गिव सम टाइम टू योरसेल्फ, ठीक है। अपने आप को थोड़ा सा थोड़ा ब्रीथ, थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा फ्री योरसेल्फ ऑफ द बर्डन इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इन हियर, ओके। So that was all for you, pile 1. I hope this reading helped you, messages resonated with you. Please like, share, subscribe and comment, and follow me on Instagram. हम मिलेंगे अगली बार with a new video. Lots of love and light to you. Bye bye. पाइल 2 चुना है द केज। सो आपने केज चुना है, you guys could be people who play safe in love. आप you're very protective of yourself when it comes to love, and आपको safety is very important for you. इस वजह से आप कई बारी शायद डर भी जाते हो, when it comes to matters of love and heart and sensitive matters. So आप थोड़ा सा I feel that you are very like overprotective, and not just about yourself but even अपने relationships को लेकर भी आप काफी overprotective हो, और अपने dear ones को लेकर भी आप काफी overprotective हो, and sometimes you are not open to probably take too much of a risk, ऐसा आप हो in love. So now let's see कि what is 2023 bringing for you. Daily fortune card से messages देखते हैं पहले. So we have woman, needle and thread, clouds, horseshoe
and August. August is the month, significant month for 2023 for love. So अगस्त में कुछ interesting हो सकता है. And talking about, okay, so we have needle and thread and horseshoe. दोनों ही कहते हैं a sincere wish will be granted and good luck. So definitely अगर आप अपनी love life को लेकर कुछ wish कर रहे हैं तो luck आपके साथ है, your wishes will come true, but a sincere wish. सिंसियर क्यों? नीडल एंड थ्रेड है. नीडल एंड थ्रेड क्या कहते हैं? जो नीडल के अंदर थ्रेड डाल करने के लिए यू हैव टू बी वेरी फोकस, वेरी सिंसियर एंड वेरी एकदम बहुत फोकस चाहिए होता है. तो एक फोकस्ड विश, एक सिंसियर विश ग्रांट होगी आपकी, ठीक है, विद नीडल एंड थ्रेड. आई ऑल्सो सी दैट कि आप नीडल एंड थ्रेड से मुझे मिला कि यू कुड बी वर्किंग टूवर्ड्स रिलेशनशिप, ठीक है, क्योंकि नीडल एंड थ्रेड क्या कहते हैं, जैसे आप बुन रहे हो, आप सिल रहे हो. इट ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि जैसे क्लाउड्स है, टेम्पररी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बट विद नीडल एंड थ्रेड्स यू विल रिपेयर देम, ठीक है, कहीं ना कहीं आप रिपेयर कर लोगे चीज़ों को, टेम्पररी प्रॉब्लम्स ओवरकम हो जाएंगी. डू नॉट बी स्कैर्ड. आई ऑल्सो सी दैट कि क्योंकि वैसे आपके पास गुड लक तो है ही, सो गुड लक इज विद यू. वुमन भी है, सो वुमन डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमन. सो एक तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि if you're a male you will be dealing with a woman, or if you're interested in woman you will be dealing with woman. Basically जिससे भी आप deal कर रहे हो they have a feminine energy. I feel that this person is also going to be beautiful, ठीक है, beautiful, and they're going to be very feminine energy. Feminine जैसे पिछली पाइल में masculine energy थी, इसमें feminine energy. Feminine मतलब they're going to be kind, loving, caring, gentle, sensitive, nurturing person. Okay, let's see एस्ट्रोडाइज से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. सो पाइल 2 लव 2023 messages. Okay, we got it. Let's see 2023 love messages. We have moon, we have Pisces, and we have 11th house. So definitely 11th house से दिख रहा है कि your desires will be fulfilled, ठीक है. लव लाइफ में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग विश फुलफिलमेंट होने वाला है. Pisces and moon show a very mystic, dreamy energy. Although Pisces is very like romantic energy, और moon को देख के भी romance आता है दिमाग में. So I'm definitely telling you, if you're in a relationship आपका romance बढ़ने वाला है, ठीक है. And if you're not in a relationship, something romantic is definitely happening. Something that is literally एक थोड़ा सा वो चांद तारों वाला रोमांस आता, लिटरली वैसी एनर्जी आ रही है, ठीक है. एंड यू this person that you're dealing with could be an Aquarius, Pisces, or Cancerian. Okay, Cancerian. And मुझे ऐसा भी लग रहा है कि February, March could also be like a significant time. February, March. I just don't know why. I just feel that. ठीक है, वो भी काफ़ी significant period हो सकता है. मुझे भी लगता है कि things will happen quite unexpectedly next year, ठीक है, आपके लिए in your love life. And यहाँ पर with the moon and Pisces energy, definitely your intuition is very strong. Pay attention to your dreams, because आपकी ड्रीम्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस दे सकती है, ठीक है. वेरी रिफ्लेक्टिव एनर्जी एंड आपकी इंस्टिंक्ट्स भी, ठीक है. एंड क्योंकि यहाँ पर एंड यहाँ पर एक और एनर्जी आ रही है कि हो सकता है आपके मुझे लगता है कि आप ऐसे लोग हो जो अगर आपको फीलिंग्स आएंगी बिना किसी के लिए आप छुपा के रखोगे, आप अपने अंदर दबा के रखते हो अपने इमोशंस, अपने फीलिंग, यू डू नॉट एक्सप्रेस, क्योंकि आपके इमोशंस इतने इंटेंस होते हैं कि आप शायद खुद ही डर जाते हो अपने इमोशन से, ठीक है. बट एक्सप्रेस तो करना चाहिए, एक्सप्रेस तो करना पड़ेगा ही, ठीक है. बट यू हैव फियर्स दैट यू नीड टू वर्क थ्रू, डेफिनेटली विद द मून एनर्जी. नाउ लेट्स सी कि आपके लिए और हम डिटेल देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम द कार्ड्स. सो वी हैव, ये हमारा ओवरव्यू है. सो वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स. ओ माय गॉड गाइस, इस पाइल को जो देख रहे हैं ना, योर साइकिक्स,
ठीक है, योर साइकिक्स, क्योंकि यहाँ पे मून पाइसेस भी आ गया, वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी एंड वी हैव द स्टार, ओके, अगेन एक्वेरियस एनर्जी एंड 11th हाउस भी है, वाओ. वी ऑल्सो हैव पेशेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, दिस इज सो इंटरेस्टिंग. सो एक तो मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग यू वेरी पेशेंट विद योर लव लाइफ, और आपको बोला जा रहा है कि पेशेंस रखो. लव इज पेशेंट एंड काइंड ऑलवेज. सच ए ब्यूटिफुल मैसेज. सो यू नो, बी पेशेंट फॉर लव, ठीक है, बिकॉज लव इज पेशेंट एंड काइंड. लव की एनर्जी ही पेशेंट एंड काइंड है, वेरी सॉफ्ट. इट्स नॉट ड्रामेटिक, इट्स नॉट इम्पल्सिव, इट्स नॉट हैवी. इट्स वेरी सॉफ्ट, काइंड, पेशेंट एनर्जी. तो अपनी भी एनर्जी वैसे रखे एंड यू विल अट्रैक्ट इट. ओके, यहाँ पर मुझे डेफिनेटली लग रहा है विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कि अ यूनियन इज हैपनिंग. ठीक है, समवेयर समवेयर मुझे ये भी लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए कि ये जो पर्सन है जिसके साथ आपका यूनियन हो रहा है, ठीक है, इसके साथ एक तो योर स्टार्स मैच ब्यूटिफुली, क्योंकि वैसे भी दोनों देखो एलिमेंट्स भी दोनों के सेम आया है, दोनों ही फायर एलिमेंट है. सो वो कंपैटिबिलिटी, वो बैलेंस ऑफ एनर्जी नजर आ रहा है कि हाउ कंपैटिबल द स्टार्स आर. ठीक है, एंड समवेयर यस, नेक्स्ट ईयर फॉर योर लव लाइफ द स्टार्स आर इन योर फेवर, योर विश विल बी फुलफिल्ड. बट आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी यू आर वेरी अट्रैक्टिव बॉम्ब. ठीक है, अगर आप इफ यूर किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जिससे भी आप रिलेट करते हो, दोनों ही very attractive people, very attractive, and you're also like you could be like manifesting things, और आप इसीलिए बहुत जल्दी अपने wishes and desires को अपनी तरफ attract भी कर लेते हो. बट यहाँ पर एक मैसेज जो आ रहा है मुझे, वो ये भी आ रहा है कि be careful what you wish for, क्योंकि जो आप विश करोगे वो पूरा हो जाएगा. सो बी वेरी सिंसियर एंड ऑनेस्ट विद योर विशेस. ठीक है, अगर आप किसी चीज़ के बारे में श्योर नहीं हो, अगर आप किसी इंसान के बारे में श्योर नहीं हो, do not wish for that person. Wish for what you're sure about. If you wish for, if you're sure about love, you wish for love. ठीक है, अगर आपको किसी इंसान के बारे में नहीं विश करना, you just wish for love, happy relationship. ठीक है, and let it unfold. ठीक है, rather than कि आप एक इनसिंसियर विश मांगो, क्योंकि या तो वो पूरी नहीं होगी या फिर वो बैकफायर हो जाएगी आपको. ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का मैसेज आया. योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग्स. कई लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यू आर ऑलरेडी इन, आपका कोई टेलीपैथिक कनेक्शन भी हो सकता है किसी से, कि आप यू आर नॉट एक्चुअली लाइक फिजिकली टुगेदर अभी, बट इन स्पिरिट यू आर कनेक्टेड, योर स्टार्स आर कनेक्टिंग. ठीक है, और इसीलिए समवेयर आप का जो रिलेशनशिप है वो शुरू हो चुका है, इफ नॉट इन द फिजिकल वर्ल्ड एंड इन द सेलेस्टियल और कॉस्मिक वर्ल्ड आपका शुरू हो चुका है. एंड वहीं पे आप दोनों की ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे स्टार है, और स्टार से पहले क्या आता है, टावर. सो टावर आपका निकल चुका है, यू हैव बिन थ्रू दैट टावर ट्रांसफॉर्मेशन. टावर ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, मुझे लगता है कि ऐसे लग से जो पिछली पाइल थी ना, वो आपका पास्ट है, कि वो इल्यूजन वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन था आपका हो गया है. ठीक है, यू हैव सीन द ट्रूथ, अपने ट्रूथ में आ गए हो, दूसरों का ट्रूथ देख लिया है, एंड नाउ इट्स टाइम टू विश फॉर योर ट्रूथ. ठीक है, समवेयर मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा हो सकता है कि लव लाइफ में आपको लगे, ऐसी फीलिंग आए कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि स्टार एनर्जी, स्टार्स को देख के ना मन तो करता है कि मिल जाए, लेकिन डाउट भी आता है कि होगा भी कि नहीं होगा. एम आई ओवर एक्सपेक्टिंग, एम आई लाइक I'm being over ambitious or something. ठीक है, but be patient. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चीजें डेफिनेटली आर ट्रांसफॉर्मिंग. लव कॉन्कर्स. ठीक है, तो लव कॉन्कर्स है लिखा हुआ है. ठीक है, एंड लव इज व्हाट, लव इज पेशेंट एंड काइंड. सो बी पेशेंट, बी काइंड,
एंड थिंग्स विल ट्रांसफॉर्म. एंड काइंडनेस का मतलब ये नहीं है कि यू हैव टू जस्ट बी काइंड टू अदर पीपल, यू हैव टू बी काइंड टू योर सेल्फ एज वेल. क्योंकि आप इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में आ रहे हो, जिसके बाद किंग ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है. Queen of Wands energy is like being unapologetically you, okay? Being unapologetically you, expressing your magic, playing with your magic, ठीक है? And यहाँ पर बिल्ली बैठी उसके साथ कि you have that psychic protection. आपको अपने आप को केज में बंद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव योर साइकिक एबिलिटीज टू प्रोटेक्ट यू. यू नो, यू हैव इनर नोइंग ऑफ थिंग्स. ठीक है. समवेयर यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आप लोग, आप में से काफी लोग लियोज हो सकते हैं. ठीक है. और यू आर अट्रैक्टिंग अ लियो इन टू योर लाइफ. लियो और एक्वेरियस पर्सन, ठीक है, अपनी लाइफ में. आप में से काफी लोग, यू कुड बी डूइंग स्पेल्स और magic manifestation rituals, ठीक है, to attract someone into your life, okay, and it will work for you. वो आपके लिए बिल्कुल वर्क करेगा. ठीक है. बट कुछ चीज़ों को मुझे लगता है आपको, इट्स फेटेड, इट्स ऑल्सो फेटेड, क्योंकि यहाँ पे स्टार्स नजर आ रहे हैं. तो कुछ चीज़ों को हो सकता है आपको, आप चाहे नेगेटिवली ले लो या पॉजिटिवली ले लो, आपको एज फेट एक्सेप्ट करना होगा. ठीक है. क्योंकि हो सकता है इफ यू आर मैनिफेस्टिंग समवन स्पेसिफिक एंड दैट पर्सन इज नॉट गुड फॉर यू, सो इट विल नॉट, लाइक आई सेड, वो विश विल नॉट बी, दैट विश विल नॉट बी ग्रांटेड, क्योंकि वो सिंसियर नहीं है, वो सही नहीं है, वो ऑनेस्ट नहीं है. ठीक है. दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. नाउ यहाँ पर ये भी लगता है मुझे कि आप अगर रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, सो योर रिलेशनशिप इज डेफिनेटली डीपनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, एंड इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यू हैव टू बी पेशेंट. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली विद द स्टार एनर्जी आई फील दैट कि थोड़ा सा एक दूसरे की इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की आई फील एक दूसरे को मोटिवेट करना एंड अपने बारे में भी कॉन्फिडेंट रहना इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन और बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए. ठीक है. आई फील दैट आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ लाइक पावर कपल काइंड ऑफ एनर्जी. कई लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि लव लाइफ के लिए कि यू एंड योर काउंटर पार्ट, आप लोग you could be like this couple who becomes this Instagram influencer, couple goals kind of energy. Even if not on Instagram, then just आपके circle में भी you become this couple goals kind of energy. ये तो power couple है, and it's not just about like appearance. यहाँ पे हम appearance की बात नहीं कर रहे हैं. It's the vibration, it's the vibe. It's क्योंकि दोनों की energy is so powerful, and then we have the star, very popular, hot couple and power couple. And अगर आप सिंगल भी हैं तो भी you could be like attracting this person जिसके साथ आपकी पावर डबल हो जाएगी. एंड आप you'll also like this person could also be someone who's famous, और या फिर आप हो सकते हो जो कि पॉपुलर हो, यू हैव अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स, एंड उस इंसान के आपकी लाइफ में से आपके फेम और बढ़ जाएगा, बिकॉज यू विल बी more inspired, you'll be more ignited and confident, you'll become more confident about yourself. और इस वजह से दोनों को एक दूसरे के साथ भी पावर मिलती है, और दूसरे लोग भी आपको लाइक ऐसे देखते हो कि वाओ दे लुक सो गुड टुगेदर, वाओ ये तो एकदम व्हेन दे, जब भी आप किसी रूम को एंटर करते हो, एवरीवन इज लाइक लुकिंग एट यू, नोटिसिंग यू, एंड गेटिंग इंस्पायर्ड बाय यू. सो ऐसा पावर कपल वाइब्स आ रहा है. वेरी इंटरेस्टिंग. ओके. नाउ लेट्स सी कि आपके लिए क्वार्टरली, फॉर एवरी क्वार्टर क्या मैसेजेस हैं फॉर योर लव लाइफ इन 2023. सो वी हैव, ओके, सो वी हैव फॉर द फर्स्ट, अच्छा नहीं सॉरी, पहले हम ब्लेसिंग और चैलेंज देखेंगे. सो ब्लेसिंग के लिए वी हैव कैंसर. Cancer talks about immerse. So Cancer is a very good energy. Cancer talks about happy, it's a happy relationship energy. तो एक तो definitely Cancer is talking about blessing में instinct, ठीक है, and instinct also it's also talking about
It's talking about that motherly, nurturing, soft energy. Okay, so whenever आप मुझे लगता है कि आपका एडवांटेज है द नर्चरिंग एनर्जी ऑफ योर्स, ठीक है, और आपकी इंट्यूशन भी डेफिनेटली इज अ मेजर एडवांटेज फॉर यू. कैंसर इज टॉकिंग अबाउट ब्लेसिंग है कि आपकी जो लव लाइफ एंड पर्सनल रिलेशनशिप है उसमें अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कोई भी डिसएग्रीमेंट्स आ रहे हैं आपको, या कोई भी यू नो इश्यूज आ रहे हैं, इट विल बी रिजॉल्व. क्योंकि कैंसर इज टॉकिंग अबाउट मूवमेंट, सो थिंग्स आर मूविंग इन टू पॉजिटिव डायरेक्शन, रिजॉल्वमेंट, ठीक है. और अगर आप इफ यू लुकिंग फॉर फैमिली सपोर्ट फॉर योर लव लाइफ, वो भी पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पर विद कैंसर एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर फैमिली सपोर्ट दिखता है, हैप्पी फैमिली रिलेशनशिप्स दिखते हैं, ठीक है. समवेयर नंबर 4 भी है कैंसर. आई डोंट नो, वैसे तो मैं यूजुअली इसको रिलेट नहीं करती, बट नंबर 4 इज अबाउट स्टेबिलिटी ऑल्सो, सो दैट इज ऑल्सो ब्लेसिंग, ठीक है. कैंसर से मुझे भी लग रहा है कि आप लोग यू विल बी मोर private and secretive about your love life in 2023, क्योंकि वैसे भी ये केज है, आप वैसे प्रोटेक्टिव हो, और आपको तो वैसे यूर इन द लाइमलाइट, आपको लाइक पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट इज हैपनिंग आपकी लाइफ में. उनको जानना है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो. वो जो मर्जी कर रहे हो, उनको जानना है आप क्या कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन भी ऐसी है. बट यू विल बी वेरी प्राइवेट, आप अपनी लव लाइफ को बहुत प्राइवेट रखोगे, एंड प्रॉब्ली दैट विल ऑल्सो एक्ट एज अ ब्लेसिंग फॉर यू, क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरे लोगों की वैलिडेशन सीख करने के चक्कर में या ओपिनियन के चक्कर में, या हो सकता है आप अपने अपने जो सीक्रेट वर्ल्ड है उसको स्पॉइल ना कर दो, या फिर आपकी पेशेंस ना हिल जाए, ठीक है, या टेस्ट आप इम्पेशेंट ना हो जाओ. इसलिए आप अपने थोड़ा प्राइवेट रखेंगे चीज़ों को, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आप अपना मस्त चलते रहें, और आपको किसी के ज़्यादा मशवरे की या एडवाइस की ज़रूरत है नहीं वैसे, ठीक है, क्योंकि आपकी इंस्टिंक्ट, आपका इनर विजडम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. ओके, यस. बट आई एम ऑल्सो सीइंग दैट कि आप there's a very deep energy about your about this blessing. So I also see that कि कहीं ना कहीं blessings को देखने के लिए आपको चीज़ों की गहराई में जाना होगा. हो सकता है कि ऊपर ऊपर से on the surface blessing ना नजर आए, like if you meet someone, ऊपर ऊपर से ना नजर आए कि इसमें क्या अच्छा है, ठीक है, बट अगर आप if you go to the deeper level, तो आपको नजर आएगा कि वाओ, दिस इज अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग, ठीक है. तो कहीं ना कहीं चीज़ों की थोड़ा गहराई तक आपको जाना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द ब्लेसिंग पार्ट, ठीक है. एंड लाइक आई सेड, बी पेशेंट, क्योंकि विद पेशेंस आपको नजर आएगा व्हाट इज द ब्लेसिंग ओवर हियर. ओके, एंड चैलेंज के लिए आपके लिए मैसेज है, सरेंडर योर फियर ऑफ चेंज. सो समवेयर आप कोई यूनिवर्स बोल रहा है कि आप चेंजेस से डरते हो, यू नीड टू स्टॉप बीइंग फियरफुल अबाउट चेंज, ठीक है, क्योंकि चेंज आएगा तभी इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि वैसे भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल अबाउट चेंजेस. अगर आप चेंज से ही डरोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा. ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा तो हार्मनी नहीं आ पाएगी, सो हार्मनी के लिए यू नीड टू बी ओपन टू चेंजेस. समवेयर यहाँ पे मून एनर्जी भी, मून इज ऑल्सो अबाउट चेंजेस. जैसे मून अपना शेप चेंज करता है, ठीक है, फेजेस आते हैं मून के, तो वो ज़रूरी है फॉर न्यू साइकिल्स टू कम इन. ओके, तो आपके लिए भी चेंज ज़रूरी है, और यू हैव टू ट्रस्ट द यूनिवर्स कि आप प्रोटेक्टेड हो. आप क्या है, आपको डर लगता है कि नहीं मैं अपने पिंजरे को ना हिलाऊं, मैं इससे बाहर ना निकलूं, ठीक है. यू नीड चेंज, वरना चीज़ें बहुत स्टक हो जाएंगी, स्टैग्नेंट हो जाएंगी, ठीक है. बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, मैजिक हो लो आप इतने मैजिकल हो, आपको क्यों डर लगता है, ठीक है. सो ओपन अप टू चेंजेस, एंड चाहे आप रिलेशनशिप में भी, हो सकता है आपको अपने रिलेशनशिप के बारे में आप बहुत इनसिक्योर हो जाते हो कि नहीं इसको कुछ नहीं होना चाहिए, ये ऐसे ही रहे ऐसे रहे. अरे ऐसे ही रहेगा तो उसमें ग्रोथ कहाँ से आएगी. यू नीड टू बी ओपन टू चेंजेस. कई लोगों के लिए ना, मुझे ऐसे भी लग रहा है कि यू कुड बी चेंजिंग प्लेस, शिफ्ट ऑफ प्लेस हो सकता है, ठीक है, आप लोगों के लिए. स्पेशली अगर आप रिलेशनशिप में हो तो यू एंड योर पार्टनर कुड बी मूविंग टू अ डिफरेंट प्लेस, ठीक है, या फिर आप किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हो जो कि आपसे डिफरेंट जगह पर रहता है, या
फॉर मेनी ऑफ यू. सो देयर इज सम चेंज हैपनिंग. ठीक है, बट आपको यू हैव टू सरेंडर योर फियर ऑफ चेंज. ओके, नाउ लेट्स सी कि आपके लिए क्वार्टरली क्या मैसेजेस हैं. सो पाइल 2, फर्स्ट क्वार्टर, वी हैव टेम्परेंस एंड राउंड राउंड. सो टेम्परेंस एंड राउंड राउंड टॉकिंग अबाउट कि फर्स्ट क्वार्टर में तो एक तो हीलिंग हो रही है आपकी, और वाइल यूर हीलिंग आपको हो सकता लग रहा हो कि चीजें गोल गोल घूमती जा रही हैं, कुछ निकल नहीं रहा, कुछ निकल नहीं रहा. ठीक है, बट एक्चुअली यू आर मूविंग फॉरवर्ड. यू नीड टू बी पेशेंट. फर्स्ट क्वार्टर में आपकी पेशेंस टेस्ट होगी रिलेशनशिप को लेकर. समवेयर आई ऑल्सो फील दैट अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, आप और आपके पार्टनर आर लाइक ऑपोजिट पर्सनालिटीज, एंड आपको बहुत पेशेंट रहना पड़ेगा इन गेटिंग ब्लेंडिंग विद ईच अदर. ठीक है, अगर आप सिंगल हो तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप फ्लेक्सिबल रहें. ठीक है, और पेशेंट रहें, क्योंकि कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स हो रही हैं आपकी लव लाइफ में. आपको उस वक्त हो सकता है ऐसा लगे कि मैं तो घूम के फिर वहीं आ गई, या ये तो कुछ हो ही नहीं रहा, मैं तो बस गोल गोल ही घूमती जा रही हूँ. बस लोगों से बात होती है, फिर कुछ नहीं निकलता, फिर बात होती है, फिर कुछ नहीं निकलता. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इन दिस प्रोसेस आपकी हीलिंग हो रही है. सो यू बी फ्लेक्सिबल. ठीक है, बी ओपन टू एक्सप्लोरिंग. ठीक है, डू नॉट वो एक जगह पर रिजिड नहीं होना है, आपने स्टक नहीं होना है, अटैच नहीं होना है टू एनी पर्सन और सिचुएशन और थॉट. एकदम खुला दिमाग रखना है. ठीक है, क्योंकि बस टेम्परेंस एनर्जी इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट ग्रोथ, एक्सपेंशन, हीलिंग. मोस्ट इंपॉर्टेंटली योर हीलिंग. आपके जो अंदर के जो ब्लॉक्स हैं वो हील हो रहे हैं, एंड दिस इज डीप डीप हीलिंग, क्योंकि यहाँ पर मून और पाइसेस एनर्जी वेरी डीप. ओके, आपकी इनसिक्योरिटीज हील हो रही हैं. सो या वेरी इंटरेस्टिंग. एंड देन मुझे ये भी लगता है कि ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको लगेगा कि इससे तो बात करके कुछ निकल ही नहीं रहा है, तो बस बात ही करते जा रहा है और आगे नेक्स्ट लेवल पे बढ़ ही नहीं रहा है. तो वहाँ पर आपको थोड़ा पेशेंस रखनी होगी, क्योंकि दैट पर्सन इज वो ट्राइंग टू गेट टू नो यू बेटर, एंड आपको भी मौका देना चाहिए फॉर हिम टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन बेटर, एंड ऑल्सो ताकि वो भी आपको और बेहतर समझ सके. सो गिव टाइम बिफोर आप नेक्स्ट लेवल की तरफ रश करो. गिव टाइम टू थिंग्स. ठीक है, उस टाइमिंग में आपको ऐसा लग सकता है कि चीजें गोल गोल घूम रही हैं, बट वो जरूरी है. नाउ नेक्स्ट क्वार्टर में आ रहा है लवर्स, ब्यूटिफुल एनर्जी एंड वुमन होल्डिंग अ कॉइन. So lovers and women holding a coin is actually a good combination. Why? Because lovers definitely talks about union, attraction. ठीक है, but at times lovers ना choice बताता है कि you have a choice. लो नहीं तो जाने दो, ऐसे जरूरी नहीं कि कमिटमेंट है. बट वुमन होल्डिंग अ कॉइन इज टॉकिंग अबाउट कमिटमेंट, क्योंकि यहाँ पे उसके बाद में कॉइन है. ठीक है, दिस वुमन इज समवन हु बिलीव्स इन स्टेबिलिटी. ठीक है, एंड यहाँ पर अगेन वी हैव द ब्लैक कैट. सो दिस इज द अगेन द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली वुमन. ठीक है, वो हमारा साइकिक एनर्जी. तो ब्लैक कैट. ठीक है, ब्लैक कैट क्या दिखा रही है कि एक तो ब्लैक कैट टॉक्स अबाउट sensitivity and even sexual energy. So definitely there could be some sexual attraction, passion with someone. And also black cat talks about psychic energies. ठीक है, psychic protection also. तो आप definitely you are protected and you are safe. and आपका ये जो lovers वाला energy आ रहा है, so ये इसका एक like someone special is coming in. हो सकता है जो राउंड राउंड घूम रहा है पहले, फिर फाइनली चीजें एक अलग लेवल पर चले जाएं. ठीक है, एंड दैट लेवल इज स्टेबल एंड यूर यूनाइटिंग विद समवन. अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में, तो रिलेशनशिप में आप नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हो. एंड कमिंग टू द कमिटमेंट पार्ट. ठीक है, रियली कमिटिंग टू वन अनदर. हो सकता है दिस पर्सन दैट यू आर कनेक्टिंग विद, ये आपसे डिफरेंट बैकग्राउंड के हो सकते हैं, या डिफरेंट सिटी के हो सकते हैं, या फिर उनका अपीयरेंस आपसे बहुत अलग हो सकता है. ठीक है, समथिंग, क्योंकि स्टार्टिंग में भी टेम्परेंस आया था ना कि वेरी ऑपोजिट
पर्सनालिटीज आर अट्रैक्टिंग, तो ऐसा हो रहा है। एंड सेकेंड क्वार्टर में समवेयर आई ऑल्सो फील दैट कि कम्युनिकेशन विल बी क्लियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, और बिकॉज ऑफ दैट एक्सप्रेशन एक कमिटमेंट आ जाएगी, एक स्टेटस मिल जाएगा, एक रूट मिल जाएगा उस कनेक्शन को, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि थर्ड क्वार्टर में क्या एनर्जी है। सो वी हैव किंग ऑफ कप्स एंड scarab beetle spirit, magic works through you. So definitely king of cups energy आ गई है, which is talking about emotional stability, emotional fulfillment, कि emotions are very much at peace, very much in control, बहुत wisely emotions को express किया जा रहा है, control किया जा रहा है and balance किया जा रहा है, ठीक है। एक mature connection है ये, ठीक है। इट हैज़ मतलब फीलिंग्स मैच्योर हो गई हैं कि वो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि हाँ अभी बस फ्लर्ट कर रहे हैं या इन्फैचुएशन है, इट्स लाइक डीप इमोशनल स्टेबल फीलिंग्स। एंड यहाँ पर मतलब पूरा नॉलेज है फीलिंग्स के बारे में, और उन फीलिंग्स को ओन किया जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं आई वोंट शो कि मेरे अंदर फीलिंग्स है, ये सब ये खेल नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। एंड बिकॉज ओनरशिप आ रही है फीलिंग्स की, तो आ रहा है मैजिक वर्क्स थ्रू यू, सो द मैजिक इज वर्किंग थ्रू यू नाउ, ठीक है। आप वैसे भी बहुत बहुत मैजिकल एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। यू गाइज कुड एक्चुअली really be manifesting, and this is your manifestation coming true, but then again like I said कि you have to be honest अपनी manifestation के साथ। and यहाँ पर magic works through you also talks about कि things will turn out very magically, जैसे जो relationship जो turn out होगा, क्योंकि like I said कि there will be something very hidden about it, कि starting में नहीं समझ आएगा कि what is the blessing in here, कि यहाँ पे actually ट्रेजर है या शॉक है, विल आई बी सरप्राइज और विल आई बी शॉक्ड। तभी आपको वो फियर भी लगता है चेंज से, आप डर डर के आगे बढ़ रहे हो कि पता नहीं स्पॉइल ना हो जाए, डिसअपॉइंट ही ना हो जाऊं मैं, ठीक है। बट इट डज नॉट डिसअपॉइंट यू, इट इज ओनली गेटिंग बेटर। समवेयर जो सेकंड क्वार्टर में वुमेन होल्डिंग अ कॉइन आया ना, इससे ये भी लग रहा है कि आप योर पीपल हु बिलीव इन स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ठीक है, कमिटमेंट। तो मुझे लगता है सेकंड क्वार्टर में यू विल बी लाइक एक्सप्रेसिंग योर इंटेंशन ऑफ कमिटमेंट, ठीक है। और आप काफ़ी प्रैक्टिकली चीज़ों को लेकर चलेंगे, रादर देन आप चीज़ों में एक कंफ्यूजन रखने की जगह यू विल बी प्रैक्टिकल विद योर अप्रोच एंड वेरी क्लियर अपने कम्युनिकेशन के साथ, जिस वजह से शायद जिस वजह से ही नेक्स्ट क्वार्टर में वो इतनी स्टेबल एंड मैजिकल एनर्जीज फ्लोइंग थ्रू, क्योंकि आपने चीज़ों को एकदम लाइक सॉर्टेड रखा, लाइक द एनर्जी इज वेरी क्लियर एंड सॉर्टेड। एंड नाउ लेट्स सी लाइक फाइनल क्वार्टर में आपका एनर्जीज हैं जस्टिस, ओके लेट्स मेक सेंस में जस्टिस एंड you are good enough, full moon in Virgo, so okay wow, so last quarter में वो आ गया बैलेंस, कमिटमेंट नजर आ रही है, ठीक है। अब पिछले पाइल में भी जस्टिस आया था, लेकिन जस्टिस के साथ एयर एनर्जी आई थी, तो आई सेड कि यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है, बट यहाँ पर जस्टिस के साथ फुल मून इन वर्गो आ गया, इन वर्गो इज अर्थ स्टेबिलिटी, सो आई कैन डेफिनेटली सी commitment happening over here, ठीक है, commitment। and also it also is talking about कि आप यहाँ पे लिखा you are good enough, कि you know your worth, ठीक है। you are basically enlightened about your worth and you know what your worth is, you know कि आप क्या deserve करते हो क्या नहीं करते हो, and जब आपको वो मिला जो आप actually deserve करते हो, you settled for it, एंड यहाँ पर जस्टिस से मुझे भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको क्योंकि यहाँ पे इट्स रिफ्लेक्शन दिख रहा है, रिफ्लेक्शन कि आपको यू विल रिफ्लेक्ट एंड देन टेक अ वेरी बैलेंस डिसीजन, बहुत बैलेंस डिसीजन लोगे, एंड यू विल मेक श्योर कि द रिलेशनशिप, द कनेक्शन इज ऑल्सो बैलेंस्ड, क्योंकि यहाँ पे लवर्स भी है विच इज अगेन 6 नंबर, टेम्परेंस भी बैलेंस की बात करता है, एंड जस्टिस भी बैलेंस एंड हार्मनी की बात करता है। तो सारी एनर्जी में बैलेंस एंड हार्मनी है, विच इज जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वो चीज़ बिल्कुल आपके लव लाइफ में मेंटेन रहेगी
इन 2023, जिस वजह से चीज़ें ऐसे आगे एस्केलेट होंगी. एंड फुल मून इन वर्गो इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि आप कहीं ना कहीं, इट्स नॉट लाइक यू गोइंग टू बी लाइक ऑल अबाउट द रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग, बट मुझे लगता है कि आप काफ़ी एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चीज़ों को साथ डील करेंगे, लाइक अपने लव लाइफ में और और अपने करियर में आप अच्छा बैलेंस मेंटेन कर लेंगे, अपने रिलेशनशिप और अपनी मी टाइम में, कि जो आपने टाइम अपने रिलेशनशिप को देना है, जो आपने टाइम अपने आप को देना है, उसमें आप बहुत अच्छा बैलेंस कर लेंगे. ठीक है, लाइक वेरी प्रैक्टिकली एंड वेरी इंटेलिजेंटली आप सब चीज़ों को हैंडल करेंगे, जिस वजह से देयर विल बी पीस एंड हार्मनी. जस्टिस से मुझे ये भी लग रहा है कि आपके साथ जस्टिस होगी, बिकॉज यहाँ पे लिखा यू आर गुड इनफ, कि आप अपने आप को जितना वर्दी समझते हैं वही आपको मिलेगा. इट्स ऑलमोस्ट लाइक वो एक डायलॉग है ना, वी एक्सेप्ट द लव वी थिंक वी डिजर्व. सो थिंक अबाउट व्हाट यू डिजर्व एंड देन एक्सेप्ट. ठीक है, बिकॉज व्हाट यू डिजर्व इज, मतलब व्हाट यू थिंक यू डिजर्व, जो आपको लगता है आप डिजर्व करते हैं वो आप अट्रैक्ट करेंगे एंड वही आप एक्सेप्ट करेंगे. ठीक है, उससे लोअर नहीं एक्सेप्ट करेंगे. ठीक है, सो या तो इससे पहले, इसके लिए सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना है कि मैं क्या डिजर्व करती हूँ, व्हाट एम आई वर्थ, राइट? यस. सो yeah, that was all for you, pile 2. I hope this reading helped you, messages resonated with you. Please like, share, subscribe and comment, and follow me on Instagram, love and light to you. Bye bye. Pile 3, let's see कि आपके लिए क्या messages हैं for 2023 love. So you chose the wheel. So you chose the wheel. पहले तो ये wheel of fortune लग रहा है. So definitely things, the wheel is turning. Love life आपकी could be taking a turn in 2023, and कई लोगों के लिए I also feel that कि हो सकता है आपको कोई ट्रैवल करते वक्त कोई मिल सकता है, या फिर कोई आपकी तरफ आ रहा है ट्रैवल करके, एंड या फिर सम ऑफ यू कुड इवन बी इन अ लाइक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप. ठीक है, सो ऐसा भी हो सकता है, but definitely luck is in your favor, and somewhere good karma will really help आपको अपनी love life improve करने में. So अपने कर्म अच्छे रखो, अपनी सोच अच्छी रखो, and be grateful. So now let's see कि आपके लिए क्या messages हैं for your love life 2023. सबसे पहले हम देखेंगे टी लीफ फॉर्चून कार्ड से क्या messages हैं. We have bread, period of prosperity and abundance. We have haystack, karma, you will reap what you have sown. What would you talk about? कर्म अच्छे रखो भाई अपने. हाँ, मैं नहीं कह रही अच्छे होंगे, और अच्छे रखो. एंड हो सकता है बिकॉज आपके कर्म अच्छे रहे हैं, इस वजह से आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे. एंड देन वी हैव रिंग, अ मैरिज विल टेक प्लेस. आपकी शादी हो सकते हैं in 2020, like someone would be like literally proposing you for marriage. Ring, commitment happening. ठीक है, and May हो सकता है May में हो. ठीक है, and it could also be talking about May could be a significant month. इसमें आप स्पेशल someone से मिल रहे हो सकते हो. You could be traveling this month and meeting someone special, या फिर आपकी मैरिज हो सकती है मई में, या फिर आपको प्रपोज किया जा सकता है मई में. बट डेफिनेटली समथिंग इज हैपनिंग इन मई, वेरी एक्साइटिंग. ब्रेड नजर आ रहा है. सो ब्रेड एक्चुअली ऑल्सो टॉक्स अबाउट की पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी है इन लव लाइफ, abundance ऑफ लव. एंड ब्रेड से मुझे लिटरली वो फीस्ट वाली एनर्जी भी आ रही है कि फीस्ट लगी हुई है एंड शादी हो रही है, एंड कई लोगों की शादी हो रही है 2023 में. ठीक है, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ लाइक अपने आपके गुड कर्मास की वजह से. अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम लगती है, यू कैन ऑलवेज डू चैरिटी करो. चैरिटी से कर्म सुधरते हैं. ठीक है, गरीबों की हेल्प करने से, जो लोग जिनको ज़रूरत है मदद की, उनकी मदद करो. ठीक है, आप कहो कि आपने अपने किसी कलीग को आपने हेल्प कर दी, या आपने किसी अपने लाइक वो इंसान जिसको ऐसा जितनी हेल्प की जरूरत नहीं थी, आपने उसकी हेल्प कर दी, आप कह रहे हो आई एम वेरी हेल्पफुल. नो, हेल्प दोज हु नीड इट एंड हेल्प योर सेल्फ ऑल्सो. ठीक है, खुद की भी मदद करो, तो वो भी कर्म होता है. ठीक है, सो एंड कीप योर इंटेंशंस क्लियर, थॉट प्रोसेस पॉजिटिव, एंड शुक्र मनाओ
ग्रैटिट्यूड रखो, सबसे ज़्यादा बढ़िया वो रहता है, ठीक है। हम आपके एस्ट्रोलाइज भी देख लेते हैं फॉर मैसेजेस फॉर 2023 लव पाइल 3. Okay, so we have 9th house, we have Saturn, and we have Aries. Okay, so 9th house again good luck. Okay, and yes, travel भी नजर आ रहा है यहाँ पर. तो हो सकता है ये जो मैरिज है, दिस कुड बी विद समवन जो कि डिफरेंट प्लेस पे हैं, या फिर आप उसके साथ बहुत ट्रैवल करने वाले हो, एंड इवन आपका लक इज ऑल्सो गोइंग टू गेट बेटर. सैटर्न भी है यहाँ पे. सैटर्न इज अगेन अबाउट टॉकिंग अबाउट कर्मा. आई फील दैट आप लोग काफ़ी, कई लोग तो काफ़ी पेशेंटली काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे हो, आपकी पेशेंस टेस्ट हो रही है व्हेन इट कम्स टू लव और मैरिज, ठीक है. बट थिंग्स आर स्लो बट दे डेफिनेटली वेरी स्टेबल. एरीज इज शोइंग, हो सकता है आपके जो काउंटर पार्ट हो दे हैव एन एरीज एनर्जी. ये चीज़ फर्स्ट पाइल में भी आई थी, तो हो सकता है आपको फर्स्ट पाइल भी अट्रैक्ट करी हो, सो डू चेक इट आउट, ठीक है. बट डेफिनेटली एरीज एनर्जी इज ऑल टॉकिंग अबाउट कि थिंग्स आर गेटिंग ऑन द मूव, ठीक है. मूवमेंट हो रही है चीज़ों में, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, प्रोग्रेस कर रही हैं. और कहीं ना कहीं आई फील दैट यू ऑल्सो नीड टू बी बोल्ड, ठीक है. बी बोल्ड, बी कॉन्फिडेंट एंड टेक चार्ज ऑफ सिचुएशंस. यहाँ पर फायर एनर्जी काफ़ी अच्छी है. सो डेफिनेटली क्रिएशन हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है. सैटर्न से मुझे लगता है कि आपके जितने भी, मुझे लगता है इट्स अ गुड एनर्जी. मुझे सैटर्न के साथ 9th हाउस, इट्स लाइक गुड लक बिकॉज ऑफ गुड कर्मा, ठीक है. एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि ये जो इंसान है जो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करो, ये आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, एज में बड़े हो सकते हैं, स्टेटस में बड़े हो सकते हैं, एंड उनकी वजह से आपकी लाइफ में गुड फॉर्चून भी आएगा, ठीक है. अगर आप एकदम सिंगल हैं, ठीक है, तो भी आपकी मुझे लगता है कि किसी ट्रैवल के थ्रू लाइक यू विल बी मेकिंग न्यू कनेक्शंस, कनेक्टिंग विद पीपल. अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं सपोज, ठीक है, तो उसमें एक तो आपकी मैरिज और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, कमिटेड हो रही है, ठीक है. या फिर हो सकता है आप अपने स्पाउस के साथ बिजनेस शुरू कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैरिज विल टेक प्लेस इधर रोमांटिक और बिजनेस. स्पाउस के साथ बिजनेस शुरू कर रहे हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. बट हाँ, डेफिनेटली एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो एफर्ट डाल रहे हैं वो आपको रिजल्ट्स ला के देगा, आपका कर्म आपको रिजल्ट्स ला के देगा, ठीक है. एंड आप मतलब बेसिकली यहाँ पर ना ये भी मैसेज आ रहा है कि जो आप फाउंडेशन डालोगे उसी पे बिल्डिंग खड़ी होगी. तो मेक श्योर कि आप फाउंडेशन जो है एक हेल्दी फाउंडेशन बिल्ड करते हो. इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि अगर सपोज इट वर्क्स बोथ वेज, कि मेहनत तो करनी है, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप, बिकॉज यहाँ पे रिलेशनशिप की बात हो रही है ना, कि अब जैसे रिलेशनशिप में अगर आप पहले ही यू डोंट इंश्योर गिव एंड टेक, यू डोंट इंश्योर ऑनेस्टी, ठीक है, तो फिर वही चीज आपको फ्यूचर में आपकी तरफ आएगी, ठीक है. व्हाट गोज अराउंड कम्स बैक अराउंड. तो आप स्टार्टिंग में ही ऑनेस्टी, ठीक है, एंड बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, बी ऑनेस्ट टू दैट पर्सन, ठीक है. बैलेंस, हार्मनी, पीस जैसे बीज डालेंगे तो उन्हीं का फिर आगे वो उगेगा, ठीक है, फ्रूट्स आपको मिलेंगे. यस, नाउ लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए फॉर योर लव लाइफ. सो वी हैव द 9 of coins, 9 of pentacles, page of coins, page of pentacles, the world. Okay, then we have appreciate this moment and twin flames. Wow. Oh. So मुझे लगता है काफी लोग इस पाइल को जो देख रहे हैं वो सिंगल हैं, क्योंकि वी हैव 9 of coins, ठीक है. या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो यू आर वेरी मच लाइक फोकस्ड ऑन योर करियर राइट नाउ, या आपका फोकस 2023 में अपने करियर को ग्रो करने पे है, या फिर आप सिंगल है, ठीक है. बट आप डेफिनेटली यू आर वेरी स्टेबिलिटी ओरिएंटेड पर्सन. आप में से काफी लोग यू कुड बी कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पे पता नहीं कैसे वो 9th हाउस लिटरली 10th हाउस हो गया, विच इज कैप्रिकॉर्न एनर्जी. सो आप में से काफी लोग कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ठीक है. एंड क्योंकि सैटर्न भी है, यस, वर्ल्ड भी है. ओके, तो सैटर्न एनर्जी इज क्वाइट स्ट्रांग. तो सैटर्न एनर्जी कह रही है कि आपकी लव लाइफ हो सकता है काफी स्लो हो, ठीक है, लेकिन कुछ निकल रहा है इन 2023. स्लो एंड स्टडी, यू आर मूविंग फॉरवर्ड, बट इट इज डेफिनेटली द एनर्जी इज वेरी स्टेबल, वेरी ग्राउंडेड,
ठीक है, वेरी ग्राउंडेड। और सैटर्न जो है वो पेशेंस जरूर टेस्ट करता है, बट सैटर्न जब रिजल्ट्स देता है वो 100% रिजल्ट्स देता है, ठीक है, पूरे पूरे रिजल्ट्स देता है और काफी अच्छे रिजल्ट्स भी दे देता है, ठीक है, डेफिनेट रिजल्ट्स, बेसिकली डेफिनेट रिजल्ट्स। एंड पेज ऑफ कॉइन्स एंड 9 ऑफ कॉइन्स से मुझे दिख रहा है कि ये डेफिनेटली आपकी लव लाइफ स्टेबल हो रही है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं देन डेफिनेटली कोई स्टेबल फाउंडेशन आ रही है। मुझे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि आपने पार्टनर के साथ कुछ नया काम शुरू करने का या कुछ इन्वेस्टमेंट करने का आपका रह सकता है, ठीक है, सम प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इट कुड ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट कि आप एक मैरिज की तरफ यूर टेकिंग योर फर्स्ट स्टेप, ठीक है, स्टेपिंग स्टोन रख रहे हो। एंड फॉर दोज ऑफ यू आर सिंगल एंड लुकिंग फॉर मैरिज, आप किसी न्यू पर्सन से मिल रहे हो। ये न्यू पर्सन अब्रॉड से हो सकते हैं या फिर डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से हो सकते हैं, ठीक है, जिनसे आप मिलोगे एंड उनसे आपकी शादी हो सकती है। एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी फाइनेंशियली वेरी स्टेबल, वेरी सिक्योर और वेरी कमिटेड एज अ पार्टनर। द वर्ल्ड शोज कि आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करोगे टुगेदर, वेरी वेरी ब्यूटीफुल कपल एनर्जी। यूजुअली वर्ल्ड कार्ड में सिंगल लेडी होती है बट यहाँ पर कपल है, so it's like, and they're both dancing, so we'll be dancing with each other and having a really good time with each other and travel the world with each other, ठीक है। और मुझे ना ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं बैलेंस करने में ताकि गिर ना जाए। सो इट्स लाइक यू विल बोथ विल, मतलब दोनों एक दूसरे का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम की तरह यू विल बी देयर फॉर ईच अदर, ठीक है। बाकी लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इफ यू स्टूडेंट्स, आई स्ट्रांगली फील दैट कि आपका मेजर फोकस हो, देखो, नेक्स्ट ईयर अपने करियर पर, अपने करियर बिल्डिंग पर ही रहेगा मोस्ट इम्पोर्टेंटली, ठीक है। लेकिन आई फील दैट कि देयर कुड बी दिस पर्सन, ठीक है, देयर कुड बी दिस पर्सन जिसके साथ चीजें ना बहुत स्लोली 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 आपकी ग्रो होंगी। इट इज नॉट समथिंग विच इज लाइक एकदम से इंस्टेंटली ओ हो, हाँ, आई वॉन्ट हिम टू बी माई लाइफ पार्टनर, आई वॉन्ट हर टू बी माई काउंटर पार्ट, क्योंकि एनर्जी में बहुत पेंटिकल्स हैं कि दोनों ही बहुत ज्यादा स्टेबल और सिक्योरिटी ओरिएंटेड है। या तो आप मैरिज के लिए रेडी हो, ठीक है, या तो आप मैरिज के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहे हो, तो वो हो गई, चलो मैरिज वाली कमिटमेंट हो गई, ठीक है। लेकिन आपका भी माइंडसेट नहीं है मैरिज का, ठीक है, आप अभी कह रहे हो सपोज यू स्टडिंग, यू फोकसिंग ऑन योर करियर राइट नाउ, ठीक है, तो चीजें हो सकता है कोई स्पेशल समवन आपको मिले, लेकिन उसके साथ चीजें बहुत स्लोली आगे बढ़ेंगी, बिकॉज जब तक आप उस कमिटमेंट वाले माइंडसेट में नहीं हो ना, यू विल नॉट बी लाइक, आप, क्योंकि इम्पल्सिव एक्शन नहीं है यहाँ पर, ठीक है, कनेक्शन है बट उस पर इम्पल्सिवली नहीं एक्ट किया जा रहा, बहुत प्रैक्टिकली एंड ग्राउंडेड तरीके से चीज़ों को अप्रोच किया जा रहा है, ठीक है। और इसी वजह से चीज़ें काफ़ी हेल्दी भी रहेंगी, लाइक वेरी हेल्दी, ग्रोइंग एंड प्रॉस्परस, लाइक वो ब्रेड वाला एनर्जी ना, प्रॉस्परस एनर्जी, ठीक है। ब्रेड क्या है कि हेल्दी है, ब्रेड अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी, सो दिस वेरी प्रॉस्परस हेल्दी एनर्जी अबाउट योर लव लाइफ इन 2023। यहाँ पर नंबर 33 भी है, ठीक है, अगेन दिस एंजल नंबर, और 33 एड्स अप टू 6 विच इज द नंबर ऑफ लव, हार्मनी, बैलेंस, रिलेशनशिप्स, ठीक है। मैसेज आ रहा है अप्रिशिएट दिस मोमेंट, एवरी सिचुएशन इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड फाइंड लव, ठीक है। सो बी मोर अप्रिशिएटेड, क्योंकि आपकी ना सैटर्न एनर्जी वैसे भी बहुत स्ट्रांग आ रही है, तो हो सकता है वेट कर करके यू बिकम पेसिमिस्टिक और आप कंप्लेनिंग हो रहे हो, सो यू नीड टू बी मोर अप्रिशिएटिव ऑफ एवरी मोमेंट, क्योंकि लाइक आई सेड, कर्मा, यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन, कि आप जो भी, एंड कर्मा इज नॉट जस्ट अबाउट एक्शन, कर्मा इंटेंशन के बारे में होता है। अगर आप नेगेटिव एनर्जी पुट इन करते जा रहे हो, कंप्लेनिंग पुट इन करते जा रहे हो, तो वही दैट विल ओनली कम बैक टू यू, ठीक है। अगर आप हर मोमेंट को समझो कि ये ही मेरे पास वापस आना है, तो आप उस पर क्या एनर्जी डालोगे, ठीक है, उसमें क्या थॉट डालोगे, उसमें आप अप्रिसिएशन डालोगे, उसमें आप ग्रैटिट्यूड डालोगे, क्योंकि वही मुड़ कर आपके पास आएगा। आप जितना थैंक यू बोलोगे उतना आपको मौके मिलेंगे, उतना आपको अपॉर्चुनिटीज आएंगी और थैंक यू बोलने की, ठीक है।
सो ये साइकोलॉजी ज़रूर अपनाएं एंड मुझे लगता है कि यू आर ऑल्सो गोइंग टू मीट समवन हु इज़ रियली गोइंग टू अप्रिशिएट यू एंड जिसके साथ आपकी बहुत ग्रोथ होने वाली है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ। ठीक है, आई एम ऑल्सो सीइंग दैट, फीलिंग दैट कि यू आर गोइंग टू सी द वर्ल्ड विद दिस पर्सन, ट्रैवल द वर्ल्ड विद दिस पर्सन। ठीक है, एंड मुझे ये भी दिखता है कि आपका पर्सपेक्टिव समय आपका पर्सपेक्टिव ब्रॉडन हो जाएगा एंड आपका वर्ल्ड कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये मैसेज आ रहा है कि आपका वर्ल्ड कंप्लीट, इट्स लाइक यू विल फील फुलफिल्ड। कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप में से काफी लोग ऐसे हो जो कि अपने करियर से काफी सेटिस्फाइड हो, यू वेल सेटल्ड, यू अर्निंग वेल, यू इंडिपेंडेंट एंड नाउ यू आर रेडी, यू आर ऑल सेट। एंड हो सकता है ये इंसान आपको ऐसे पॉइंट पर मिले जब आपने कुछ नया काम शुरू किया है, नई जॉब शुरू की है, या आपकी इनकम में कुछ नया इंक्रीज आया है। ठीक है, लाइक साइमल्टेनियसली चीजें हो रही है। Okay, yes, and yeah, for some of you could even be meeting this person through work या फिर arranged family arrangement. ठीक है, work या family arrangement. ठीक है, then we have twin flame, your passion ignites. ठीक है, so definitely there's a twin flame energy. ठीक है, very very compatible, very very highly spiritual, highly mature grown energy. तभी कहीं ना आपको आपकी बड़ी पेशेंस टेस्ट की गई है इस कनेक्शन के लिए, और आप जब तक अपनी पूरी वो ग्रोन पोटेंशियल एनर्जी में नहीं आ जाते तब तक आपका वो कनेक्शन नहीं होगा। मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे तीनों पाइल्स ऐसे निकली जैसे एक के बाद एक के बाद एक स्टोरी हो, कि जो पिछली पाइल थी दैट एंडेड अप ऑन 9 ऑफ कॉइंस आई थिंक। ठीक है, नहीं, हाँ, पहली पाइल एंडेड ऑन 9 ऑफ कॉइंस, नॉट द सेकंड पाइल, सॉरी, नो, ओके। तो फर्स्ट पाइल एंडेड ऑन 9 ऑफ कॉइंस, और उसमें मैंने कहा था कि 9 ऑफ कॉइंस के बाद 10 ऑफ कॉइंस आता है, कि पहले वो 9 ऑफ कॉइंस वाली इंडिपेंडेंट एनर्जी आती है, फिर वो 10 ऑफ पेंटिकल्स वाली कमिटेड कंप्लीट फैमिली रिलेशनशिप, कमिटेड रिलेशनशिप एनर्जी आती है। आपकी शुरुआत 9 ऑफ कॉइंस से हो रही है, विच शोज कि आप ऑलरेडी उस स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट एनर्जी में हो, और फिर आपका वर्ल्ड आ रहा है विच इज कंप्लीशन। ठीक है, फिर आप you're getting a counterpart and you're making this अपना वर्ल्ड आप कंप्लीट कर रहे हो उसके साथ। ठीक है, so but there will be a lot of passion also in this relationship, but again it's not like कि एकदम से impulsive passion आ रहा है यहाँ पे। it's not like कि it's about physical attraction या impulsive passion, it's very grounded, it's very mature। ठीक है, ये जो पैशन है, ये जो कनेक्शन है, ये बहुत मेच्योर है। ये बहुत मेच्योर क्यों है? क्योंकि ये इफ नॉट इन फिजिकल वर्ल्ड, ये आपके स्टार्स में, ठीक है, या फिर इन द यूनिवर्स, ये कनेक्शन ने बहुत ट्रैवल किया है टू ग्रो एंड बिकम दिस मेच्योर। ठीक है, I need a little bit more information about this person. Wait, about this person, let's see this new person. We have Sun, Leo and 11th house. So ये इंसान Leo हो सकता है, definitely someone who is at a very good position, high position and doing well, and 7th house पे आ गया। So they could be into business, या फिर आप इसे का business शुरू कर सकते हो कोई, definitely very strong energy। या फिर आप कुछ नया business शुरू करोगे जब this marriage will take place, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, so like some events, ये जो आपका वर्क है और आप मैरिज है, उसके इवेंट्स ओवरलैप करेंगे या कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, और कॉन्सिक्वेंशियल होंगे, तो साथ साथ होंगे बेसिकली। सो नाउ लेट्स सी कि आपके लिए ब्लेसिंग क्या है इन 2023 लव, एंड आपके लिए चैलेंज क्या है। सो ब्लेसिंग में है, वी हैव रूट। सो रूट टॉक्स अबाउट एक तो अगेन स्टेबिलिटी, क्योंकि रूट क्या होता है? ग्राउंड में, वेरी वेरी स्टेबल एनर्जी। आई ऑल्सो फील दैट कि ये जो भी कनेक्शन आपका बनेगा, बहुत रूटेड कनेक्शन बनेगा। एंड लाइक आई सेड कि वो कनेक्शन ऐसा है कि वो पहले से ही यूनिवर्स में बन रहा था एंड अब जाकर वो आपके सामने आ रहा है। ठीक है, सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक जैसे रूट्स होते हैं। ठीक है, आपने बीज बो दिया, अब वो रूट्स फैलते जाएंगे फैलते जाएंगे फैलते जाएंगे, और जब वो स्ट्रांग हो जाएंगे तब जाकर वो प्लांट निकलेगा। आपको लगता है कि ये तो प्लांट अभी निकला है, लेकिन वो बहुत सॉलिड है क्योंकि उसने लंबा जाना है। एंड दीज आर सच बिग रूट्स। ठीक है, एकदम पेड़ वाले। आई ऑल्सो सी दैट कि अपनी लव लाइफ में
अपने रूट्स को ज़रूर याद रखें। रूट्स क्या है? फैमिली ट्रेडिशंस, ठीक है? या आई फील दैट कि यू आर ऑल्सो द काइंड ऑफ पर्सन जो कि किसी को कमिटमेंट देने से पहले यू ऑलवेज आस्क योर पेरेंट्स। तो कई लोगों के साथ अरेंज्ड मैरिज हो रही हो, ठीक है, अरेंज मैरिज हो रही है, या फिर अगर आपके इवन कोई पसंद का भी है तो आपकी फैमिली विल बी वेरी हैप्पी विद इट, दे विल बी वेरी अग्रीइंग विद इट। तो वो चीज़ आपके लिए एज अ ब्लेसिंग हो जाएगी कि लव भी मिल गया और फैमिली ट्रेडिशंस और वो भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, ठीक है। एंड आपकी आई फील है फैमिली सपोर्ट भी आपको काफ़ी रहेगी व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ। एंड एक बहुत ही ब्लेसिंग क्या है कि बहुत ही स्टेबल स्टेबल ग्राउंडेड डीप रूटेड कनेक्शन इज बिल्डिंग अप फॉर यू, ठीक है। तभी वो कहते हैं ना कि वो पेड़ के लिए काफ़ी पेशेंस चाहिए ग्रो करने के लिए, तो वहीं आपकी वो जो पेशेंस है वो टेस्ट हुई है। इट हैज़ बीन वेरी स्लो बट इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, कि आने वाली जनरेशन्स इस पेड़ को याद रखेंगी, इसके फल खाएंगी एंड इसकी छाया में बैठेंगी। वेरी नाइस, ठीक है। सो यू विल रियली एंजॉय द fruits of your patience. Okay. Now let's see what is the challenge for you. Challenge for you: surrender your desire to control people. Being over controlling can sabotage relationships. To more effectively achieve your goals, back off, regroup, and give the situation some breathing room. So आप में से काफ़ी लोग कैप्रिकॉर्न्स हो सकते हो ना, कंट्रोलिंग पीपल, ठीक है। सो किसी भी इंसान को कंट्रोल नहीं करना है, ठीक है। सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करना है क्योंकि आप हो कंट्रोलिंग, ठीक है। कंट्रोलिंग कैन सैबोटेज थिंग्स फॉर यू, ठीक है। थोड़ा सा ईजी होकर, थोड़ा सा स्पेस लेकर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि लाइक आई सेड आपकी पेशेंस भी बहुत टेस्ट हो रही है। सो पेशेंस टेस्ट होने के चक्कर में यू कुड बी कंट्रोलिंग ऑफ अदर पीपल कि अब इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, अभी ऐसे क्यों नहीं चल रहा, जैसे मैं चाहती हूँ वैसे क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। क्योंकि शायद आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हो जो काफ़ी टाइम से सिंगल रहे हो, तो आपको आदत नहीं है किसी के साथ स्पेस शेयर करने की या रिलेशनशिप में रहने की। सो यू कुड बिकम टू कंट्रोलिंग ऑफ दैट पर्सन या फिर अबाउट योर सेल्फ। थोड़ा सा ईजी रहना ज़रूरी है क्योंकि ये आपका चैलेंज है, तो आप हो जाते हो कंट्रोलिंग। सो आपको कंट्रोलिंग नहीं होना। एंड बेसिकली जब भी आपको लगे कि सिचुएशन आपके हाथ से बाहर जा रही है, उसको आपके अंदर एक अर्ज आएगी कि मैं कंट्रोल करूँ। आपको लगेगा कि अगला इंसान आपके अकॉर्डिंगली बिहेव नहीं कर रहा है, आपको एक अर्ज आएगी कि मैं इसको कंट्रोल करूँ, लेकिन आपको नहीं करना। आपको क्या करना है? आपको 10 बार गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर, ठीक है। सांस अंदर बाहर 10 बार लेनी है एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, ठीक है। ये डीप ब्रीदिंग किया करो, थोड़ा सा रिलैक्स रिलैक्स एंड अगले इंसान को भी स्पेस दो टू ब्रीथ, तो वो भी काम डाउन हो जाएंगे, आप भी काम डाउन हो। आप अपनी बात बोल दो, फिर उनको टाइम दो एब्जॉर्ब करने के लिए। ये नहीं कि आप उनको पोक करते रहो, पोक करते रहो, पोक करते रहो, नहीं करना, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए आपके क्वार्टरली मैसेजेस क्या हैं, क्वार्टरली रीडिंग क्या है फॉर योर लव लाइफ 2023। सो वी हैव फर्स्ट क्वार्टर के लिए हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस एंड पीस। सो फर्स्ट क्वार्टर तो आपका काफ़ी पीसफुल निकलेगा क्योंकि आप अपने इनर शेल में होगे, ठीक है। विद हाई प्रीस्टेस आई फील दैट यू हैव वॉल्स, ठीक है, आपके आसपास वॉल्स हैं, आप काफ़ी सेंसिटिव हो इसलिए आप वॉल्स रखते हो। आई फील दैट कि आप अपना मस्त हो गए एकदम, अपना पीसफुल हो गए। आई ऑल्सो फील कि आपको कोई स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट्स आ सकती है अंदर इन द फर्स्ट क्वार्टर इटसेल्फ। हो सकता है आपको इंट्यूटिव डाउनलोड्स आए अबाउट योर लव लाइफ या व्हाट इज कमिंग, या आपको एक इनर नोइंग रह सकती है और आप उस इनर नोइंग में बहुत पीसफुल हो गए कि अच्छा आई नो व्हाट्स कमिंग, you'll have clarity of what's coming and आपको दिख रहा होगा क्या है, इनर नॉलेज है आपको। आई ऑल्सो सी दैट कि समवेयर अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप में भी यूल बी वेरी प्राइवेट अबाउट योर रिलेशनशिप, और आप रादर दैन कि आप बहुत ज़्यादा वोकल होने के बारे में बहुत ज़्यादा वोकल होने के अबाउट थिंग्स, आप थोड़ा सा चीज़ों को पीसफुली लेकर चल रहे हो एंड आप एम्पथाइज कर रहे हो, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन भी हो रहा हो सकता है, ठीक है। बट देयर इज वेरी पीसफुल हार्मनी बैलेंस एनर्जी, ठीक है। एंड ऑल्सो बट वेरी इंट्यूटिव कि फर्स्ट क्वार्टर में आपको काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव डाउनलोड आ सकता है। एंड जितना आप अपने को काम रखते हैं, मेडिटेट करते हैं, उतना ज़्यादा वो डाउनलोड्स स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। आई फील वेरी वेरी साइकिक एनर्जी, यस।
एंड मुझे भी लगता है कि आपकी लव लाइफ में जो भी चल रहा है, आप थोड़ा ड्रामा से दूर रहोगे, आप ज़्यादा लोगों को अपनी लव लाइफ के बारे में नहीं बताओगे, क्या चल रहा है, किससे बात कर रहे हो, रिलेशनशिप क्या चल रहा है, यू विल वेरी साइलेंट एंड प्राइवेट, और बाकी लोगों से दूर, वेरी प्रोटेक्टिव एंड प्रोटेक्टेड, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, द सेकेंड क्वार्टर, वी हैव एम्प्रेस एंड सिक्स चक्र। वेल, एम्प्रेस एंड सिक्स चक्र से दिख रहा है कि जो भी आपने विजन्स देखे थे, आप देखोगे उनको मटेरियलाइज होता हो इन द सेकेंड क्वार्टर। यू विल सी योर विजन्स कमिंग ट्रू, यू विल सी यू योरसेल्फ कि आप अट्रैक्ट करो विजन, कि एम्प्रेस इज अबाउट क्रिएशन। आप देखोगे कि आपके जो विजन्स थे, आपको जो दिख रहा था, आपकी जो इनर नॉलेज थी, विल सी इट बिल्डिंग अप, यू विल सी इट आप क्रिएट होता हुआ आपके सामने, एम्प्रेसिविटी करें। और ये चीज आप खुद नहीं क्रिएट करो, इट्स लाइक इट्स हैपनिंग, इट्स लाइक यूर अट्रैक्टिंग इट टुवर्ड्स योरसेल्फ। एम्प्रेस आल्सो शोज रोमांटिक एनर्जी एज वेल, लेकिन इट्स वेरी ग्राउंडेड, लाइक आई टोल्ड यू, क्योंकि आपका वैसे भी एनर्जी काफी ग्राउंडेड है, तो जो भी रोमांस होता भी है तो वो आपका काफी ग्राउंडेड और एक बहुत स्टेबल तरीके से होगा। आई ऑल्सो फील दैट कि आपका विजन काफी क्लियर रहेगा, एंड आप समवेयर आप ओके, सो जो भी चीज होती है, यू विल स्टार्ट प्लानिंग अहेड नाउ, ठीक है। समवेयर पहले आपको इंस्टिंक्ट आ रही थी, बट सेकेंड क्वार्टर में आप चीजों को एक कॉन्शियसली प्लान कर रहे हो, कॉन्शियसली आगे देख रहे हो कि ओके, व्हाट अबाउट लव, व्हाट शुड आई डू अबाउट माई लव लाइफ, रिलेशनशिप्स, ठीक है। हो सकता है किसी का स्पेशल अटेंशन भी आपको मिल रहा हो, इट्स ऑल्सो लाइक ए समवन कुड बी लुकिंग एट यू, हो सकता है कोई आपके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं इन द सेकंड क्वार्टर, यू डोंट हैव एन आइडिया अबाउट इट, आपको इंट्यूटिवली शायद पता हो कि समवन इज लुकिंग एट यू, समवन कुड बी इंटरेस्टेड इन यू, या कुछ मूवमेंट हो रही है, बट आपको इतना आइडिया नहीं है, इट्स जस्ट दैट यू आर इन दिस अट्रैक्टिव एम्प्रेस एनर्जी, ठीक है, एंड दिस पर्सन इज लुकिंग एट यू, और वो अपने इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं आपके बारे में नॉलेज गेन कर रहे हैं टू कॉन्टैक्ट यू, ठीक है। बट इट विल ऑल हैपन इन अ वेरी ट्रेडिशनल एंड बाय द बुक मैनर, ठीक है, बट रोमांटिक, ठीक है, क्योंकि देयर इज फ्लावर्स, हो सकता है समवन कुड बी सेंडिंग यू फ्लावर्स, या कोई आपको अप्रिसिएशन दे रहा हो सकता है, कोई आपसे फ्लर्ट कर रहा हो सकता है, आप में इंटरेस्ट दिखा रहा हो सकता है इन द सेकंड क्वार्टर, यस, क्योंकि अब आप अपने शेल से बाहर आ गए हो, वो हाई प्रीस्टेस से आप एम्प्रेस में आ गए हो, शेल से बाहर आ गए हो, ठीक है। इफ यू ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, आई फील दैट कि देयर विल बी मोर हार्मनी समवेयर, हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप को आगे ले जाने की प्लानिंग करनी शुरू कर दो, ठीक है, एंड उसको एक स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने की कोशिश शुरू कर दो, एंड एक ग्रोथ आ रही है उस रिलेशनशिप में, एक्सपैंड हो रहा है रिलेशनशिप, फैमिली इंट्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है, फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस कर रहे हो सकते हैं, ठीक है, आगे की फ्यूचर प्लानिंग हो रही है, और ऐसे नहीं कि हवा में प्लान कर रहे हो, किले नहीं बना रहे हो बैठ के, ठीक है, इट्स लाइक सॉलिड, लाइक प्रैक्टिकल प्लानिंग हो रही है यहाँ पर, ठीक है। Now coming to the third quarter, we have judgment and snake spirit, time to heal. So judgment से पता चल रहा है कि कुछ strong decision लिया जा रहा है by the third quarter. Okay, there is some announcement being made. ठीक है, कोई अनाउंसमेंट हो रही है, और आई फील दैट कि ये अनाउंसमेंट इज नॉट समथिंग जो कि आप इनिशिएट कर रहे हो, बट इट इज समथिंग जो कि लाइक यूनिवर्स इज डूइंग इट, ठीक है। स्नेक स्पिरिट भी है, टाइम टू हील, सो इट्स लाइक कि आप ओल्ड स्किन शेड करके न्यू स्किन में आ रहे हो, तो आपका अगर आप रिलेशनशिप में हो तो उस रिलेशनशिप एक न्यू शेप ले रहा है, ठीक है, इट्स गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल, टेकिंग अ न्यू शेप। अगर आप सिंगल हो तो आप सिंगल नहीं रहोगे, टेकिंग अ न्यू शेप, ठीक है। अगर आप इफ यू आर नॉट, सपोज देयर इज अ कैटेगरी ऑफ यू जो रिलेशनशिप में भी नहीं है, बट यू आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन गेटिंग मैरिड, ठीक है, तो वो जो आपकी एनर्जी है वो ये है कि आपका जो पुराना रिलेशनशिप पैटर्न है वो हील हो रहा है, एंड यू आर स्टेपिंग इनटू दिस न्यू साइकिल, मोर हील्ड, मोर हेल्दी, आई फील। जजमेंट से मुझे अगेन ये लग रहा है कि बहुत जरूरी रहेगा कि थर्ड क्वार्टर में आप थोड़ा अपना को सरेंडर करके चले, क्योंकि वहां पर आएगा ये जो आपका सरेंडर, योर डिजायर टू कंट्रोल पीपल है ना, ये यहाँ पर टेस्ट होगी, तो यू विल हैव टू बी
वेरी लाइट हेडेड, ठीक है। अपना जो पुरानी थिंकिंग पैटर्न है, जो अपनी पुरानी सोच है, अपने पुराने एक्सपीरियंसेस हैं, उनको अपने आज को, अपने प्रेजेंट को इन्फ्लुएंस नहीं करने देना है, ठीक है। जस्ट सरेंडर एंड, क्योंकि आप हो इंट्यूटिव, आपको अंदर से जो आवाज़ आ रही है, जो आपको लग रहा है कि ये यूनिवर्स की मर्जी है, उसको एक्सेप्ट करके चलो। आई ऑल्सो फील दैट कई लोगों के लिए बहुत हो सकता है कि थर्ड क्वार्टर में या तो आपकी शादी हो रही है या शादी की अनाउंसमेंट हो रही है, ठीक है। लाइक देयर इज अ बिग अनाउंसमेंट, क्योंकि लाइक बहुत सारे लोग गैदर हो रखे हैं और यू नो अनाउंसमेंट करी जा रही है एंड एवरीथिंग, एवरीवन इज गेटिंग टू नो अबाउट इट। सो ऐसा हो रहा हो सकता है, ठीक है। बट देन वी ऑल्सो हैव एंड इट्स हीलिंग, इट्स अ वेरी हील्ड एंड बैलेंस्ड एनर्जी। यहाँ पे 20 है ये, लेकिन यहाँ पे 20 कैसे लिखा है, डबल 10 लिखा हुआ है। सो इट्स लाइक कंप्लीशन, इट्स लाइक कंप्लीशन, और सिर्फ आपका कंप्लीशन नहीं, यहाँ पे काउंटर पार्ट का भी कंप्लीशन, एंड यूर coming together. Now looking at the final quarter, we have King of Wands and New Moon in Aries, time to take action. So after Judgment वो new cycle शुरू हो गई है, where there is so much passion and पूरा action हो रहा है. I feel that कि आपकी love life by the एंड क्वार्टर, इट्स लाइक कि मुझे लगता है कि थर्ड क्वार्टर तक यूल बी लाइक आप एक्सेप्ट करोगे कि अच्छा ठीक है, ओके नाउ रिलेशनशिप, या फिर ओके नाउ you're my husband or you're my wife, ठीक है, now accept लेबल, ठीक है। एंड देन फिर चीज़ें जो है काफ़ी फायर हो जाएगा एनर्जी में, काफ़ी इग्नाइट हो जाएगी एनर्जी और फुल एक्शन में आ जाएगी एनर्जी, ठीक है। वे यूर एक्सप्रेसिंग, कुड बी गोइंग ऑन आउट ऑन डेट्स, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट आ जाएगी एनर्जी में, एंड एक्सप्रेशन, अडोरेशन, ठीक है। कि आप भी यूल मेक अ मूव टू द अदर पर्सन, क्योंकि अभी तक तो आप बड़े पैसिव पैसिव से चल रहे थे, फिर आप एक्टिव हो जाओगे, फिर यू विल टेक इनिशिएटिव टुवर्ड्स द अदर पर्सन, यू विल टेक एक्शन टुवर्ड्स द अदर पर्सन। फिर आप ये नहीं कि आप एक जगह बैठे हो, वो आपकी तरफ चल के आ रहे हैं, फिर आप उनकी तरफ चलना शुरू कर दोगे, आप उनकी तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दोगे, ठीक है। आई ऑल्सो फील दैट फॉर द अदर कैटेगरी कि रिलेशनशिप में समवेयर आपका जो फॉरवर्ड मूवमेंट काफ़ी तेज़ी से शुरू हो जाएगा। आई ऑल्सो फील दैट कि यू विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। अबाउट योर सेल्फ क्यों? क्योंकि आप अपने समवेयर लव लाइफ के स्टेटस के बारे में काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाओगे, ठीक है। कुछ लोग आई फील लाइक जो रिलेशनशिप में नहीं है, ठीक है, या मैरिज में भी इंटरेस्टेड नहीं है, बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर आप हो सकता है किसी की तरफ यू कुड बी मेकिंग अ बोल्ड मूव, ठीक है। यू कुड बी कुछ ऐसा जो कि आपके कंफर्ट जोन से बाहर है, बट यू डूइंग इट बिकॉज यू जस्ट फील लाइक डूइंग इट, ठीक है। एंड कॉन्फिडेंटली, वेरी कॉन्फिडेंटली, और आउट ऑफ like expressing yourself, expressing your emotion and owning the power, taking charge of the situation, ठीक है। समवेयर आप पावर में आ जाओगे, जहां आप शायद एक बैक सीट लेकर चल रहे थे अपनी लव लाइफ में, अब आप स्टेयरिंग व्हील पकड़ रहे हो कि नाउ आई डिसाइड वेयर दिस गोज, ओके। सो powerful energy. So very very nice reading pile 3. I hope the messages resonated with you, and please like, share, subscribe and comment, and follow me on Instagram. Lots of love and light to you. Bye bye.